हेलो एवरीवन, इट्स जीबी यार और आज सभी का एक और नए मार्वल सीरीज में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक बड़ा सा बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से तो बहुत तेज चिल्लाने का आवाज आ रहा था, जिसके अंदर तो एक बंदा बैठे बैठे यहाँ पे गेम खेल रहा था और बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी ना वो बंदा यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग का साहस भी कैसे हुआ, मुझे मारने के लिए आए हो, तुम्हें पता भी है मुन्ना मैं कौन हूँ? पता नहीं तुम दोनों यहाँ पे क्या सोच के मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन अभी तुम्हें मारने के बाद ना तुम लोगों का जो इक्विपमेंट था वो तो मैं ले लूंगा। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है इस बंदे का गेम आईडी का नाम था यूहान, जो कि एक 98 लेवल का प्लेयर था। जहाँ पता यूहान बाबू अपने मन में सोच रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि इतने रात गया ना मुझे कोई ऑनलाइन भी मिलेगा। और देखो तो इन दोनों का लेवल, अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे टपका देता हूँ तो मैं तो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बन जाऊंगा। और इसी के साथ साथ जो पहला प्राइस है यानी कि $1 मिलियन वो भी मेरा हो जाएगा। और ये सब कुछ सोचते हैं यूहान तो उन दोनों प्लेयर को यहाँ पे मार देता है। और ये करने के बाद हम लोग का हीरो तो यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाता है। जहाँ पे खुशी का मारा वो तो झूमने लगता है, लेकिन तभी ना उसके डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक डिवॉर नाम का नोटिफिकेशन आता है। देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो तुम दोनों बंदे मेरे इक्विपमेंट को लेने के लिए यहाँ पे आए थे और अभी ना मैं तुम्हारे इक्विपमेंट को यहाँ पे डिवॉर कर रहा हूँ। लेकिन जिसे क्लिक करने के बाद है ना यूहान के डेस्कटॉप पे तो अचानक से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और जिस पोर्टल के अंदर से तो बहुत तेज रोशनी बाहर आ रहा था। और ये देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो चौंक जाते हैं, चौंकते हुए कहते हैं कि ये मेरे सामने हो क्या रहे हैं, वैसे भी क्या ये अभी ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन तभी ना आसमान से भी बहुत तेज रोशनी उसी बिल्डिंग की तरफ आने लगता है और इसी के साथ साथ बेचारा यूहान तो उसी रोशनी के साथ अपने डेस्कटॉप के अंदर घुस ही जाता है। और इसी के साथ सिर्फ हम लोग को मूवी वर्ल्ड के अंदर ये फैमिली का मेंशन का सीन दिखाया था, जिसके ऊपर तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग के हीरो का जो सोल था ना वो तो इकट्ठा हो रहा था। और अभी ना इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो बेचारा यूहान अपने मन में ही सोच रहा था क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर चुका। जहाँ पे तो इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो ये बंदा सच्ची में टपक ही चुका है। लेकिन यहाँ पे देखने का चीज तो ये था हम लोग का यूहान तो आसमान के ऊपर तैर रहा था और इसीलिए ना वो तो धड़ाम करके जाके नीचे गिर जाते। जहाँ पे नीचे गिरने के बाद वो तो देखते हैं कि देखो तो उसे तो यहाँ पे इतना सा भी चोट नहीं लगा और इसी के साथ वो तो आसानी के साथ ना किसी भी चीज के अंदर से आ जा सकता था। और ये देखने के बाद वो समझ गया था कि हाँ वो ना अभी टपक ही चुका है। पर तभी ना यूहान के साइड से तो कोई गुजर जाता है, जहाँ पे यूहान सामने की तरफ देखने पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो 2 बंदा आ चुके थे जो ना यहाँ पे किसी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी ना जिसे मारने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों का साहस कैसे हुआ, इतने रात गए अभी हम लोग ये फैमिली के अंदर घुसने का। जो सुनने के बाद भी दोनों के दोनों ऐसा यहाँ पे चुपचाप रहते हैं। लेकिन दूसरे ओर हम लोग का हीरो ये सुनने के बाद सोच रहा था क्या ये बंदा मुझे देख सकता है, क्या ये बंदा मुझे ये सब कुछ बोले। लेकिन तभी ना हम लोग के हीरो यूहान को कुछ ऐसा दिखता है जो देखने के बाद तो वो चौंक ही गया था, क्योंकि उसके सामने ये फैमिली का बंदा खड़ा हुआ था ना वो तो देखने में एकदम डिट्टो हम लोग के हीरो का जैसा ही था, जो तो खड़े खड़े यहाँ पे अपने की को रिलीज कर रहा था। तभी ना ये देखने के बाद दोनों के दोनों ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ये दोनों ना यहाँ पे ये फैमिली के अंदर घुसने के लिए नहीं आए थे, ये दोनों तो यहाँ पे आए थे ताकि ये बंदा ना बाहर आ सके और बाहर आने के बाद ये दोनों आसानी के साथ उसका खेल खत्म कर पाए। जहाँ पे ये सब कहते हुए ना एक असिस्टेंट अपने मास्क को खोलते हुए कहता है कि उसे पता नहीं था कि इतने जल्दी ना ये स्वान मरने के लिए यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और अभी ना जिसे देखने के बाद तो वो समझ चुका था कि ये बंदा तो और कोई नहीं लू था जिसे कि कुछ सालों पहले इसने हराया था। और इसी के साथ हम लोग दूसरे वाले असिस्टेंट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था चेन फेंग, और जो दोनों के दोनों ना अभी यूहान के जैसे देखने वाला जो बंदा था यानी कि ये सुहान को मारने के लिए आया था। और यहीं पे ना ये सुहान का ये वाला बात सुनने के बाद अभी तो चेन फेंग हंसते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा बंदा, तुम ना सच्ची में बहुत ही घमंडी हो, लेकिन आज ना तुम हम दोनों के हाथ से बच नहीं पाओगे। ये कहने के बाद तो अपने बॉडी से थंडर को रिलीज करने लगते हैं और इसी के साथ साथ ना वो तो बहुत ही स्पीड के साथ ये को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे अपने दरबार हुए देने के बाद तो ये हंसते हुए कहते हैं अरे देखो तो बंदा, मुझे लगा था तुम पावरफुल नहीं लोगे, लेकिन अब भी तो तुम एक 4th ग्रेड का मार्शल आर्ट थंडर फिस्ट मुझे अटैक करो और इसे ना हमें बहुत आसानी के साथ हरा सकता हूँ। और ये कहने के बाद ये भी अपने पंच को तो उसकी तरफ जाता है, जहाँ पे ना दोनों का पंच तो आपस में टकरा जाता है। दूसरी और ये सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग का हीरो यूहान सोच रहा था कि देखो तो मुझे तो लग रहा है कि मैं ना मूवी वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। वैसे भी ये दोनों के दोनों है ना कल्टिवेटर है, इन दोनों का पावर तो देखो, अगर मेरे पास मेरा फिजिकल बॉडी होता ना तो मैं भी अभी कल्टिवेट करके बहुत ही पावरफुल बन जाता, लेकिन अभी तो मैं एक भटकता आत्मा बन चुका हूँ। और ये ना इन दोनों को ऐसे फाइट करते हुए देखने के बाद लू तो अपने मन में सोच रहा था कि देखो तो मुझे लगा था कि एल्डर ब्रदर बहुत ही आसानी के साथ इसका खेल खत्म कर देगा, लेकिन अभी तो ये बंदा पहले से भी बहुत पावरफुल बन चुका है। और इसी के साथ हम लोग का बैटलफील्ड का सीन दिखाया था, जहाँ पर तो ये बहुत ही आसानी के साथ उसके एल्डर ब्रदर को पेले जा रहा था। लेकिन तभी ना यहाँ पे लू तो एक बहुत ही डेविल लाइक स्माइल देते हैं और ये देखने के बाद मुझे लग रहा था कि इसके दिमाग के अंदर ना बहुत तेज कुछ खिचड़ी पकड़े और ये खिचड़ी ना ये के लिए तो अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ लू ना एक छोटू सा टैगर को बाहर निकलते हैं, ये को मारने के लिए तो पीछे से आगे बढ़ जाते हैं। जो देखने के बाद ना यूहान तो चिल्ला तो ये से कहता है अरे बंदा पीछे तो देखो, तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। और ये भी तो पीछे की तरफ मुड़ जाए, लेकिन अभी पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं, ये ना बहुत लेट हो चुका था। जहाँ पे लू बहुत ही आसानी के साथ उसका ड्रैगर को पीछे से ये के अंदर तो घुसा चुका था। और ये अपने ओपोनेंट को ऐसे मरते हुए देखने के बाद चैंग फेंग भी अपने मन में
सोच रहा था कि हाँ मैं तो यहाँ पे इसे मारने के लिए आया था, लेकिन इतने गिरे हुए तरीके से उसे मारने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी ओर ये करने के बाद लू तो बहुत ही खुश हो रहा था, जहाँ पे तो अपने मन में ही सोच रहा था कि चलो फाइनली मेरे इतने सालों का बदला पूरा तो हुआ। और ये सब कुछ कान दूर से तो हम लोग का यूहान खड़ा खड़ा देख रहा था। तब भी ना यहाँ पे जो चैन फेंक था वो तो कहता है कि सेकंड एल्डर ब्रदर, मुझे नहीं लगा था कि आप इसे मार दोगे, अभी ये तो मर चुका है, जल्दी करो ऐसे निकल लो, अगर कोई ये फैमिली के यहाँ पे आ जाता है ना तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन लू तो अभी तक यूहान के लाश के पास ही था, जो तो चेक कर रहा था कि ये बंदा सच में मरा है या फिर मरने का एक्टिंग कर रहा है। और यहीं पे ना सब चले आने के बाद तो यूहान आहिस्ता आहिस्ता करके बेचारे ये के लाश के पास बढ़ता है, जहाँ पे तो सामने आते हुए अभी हम लोग यूहान सोच रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वजह से ना मुझे यहाँ पे आना पड़ा, लेकिन तुम तो देखो वो दोनों तुम यहाँ पे मारने के लिए आए थे और तुम ना उन दोनों के साथ हेड ऑन फाइट करने के लिए चले गए। अगर तुम मेरा कोई गेमिंग कैरेक्टर होता ना तो मैं उन दोनों को तो गोल गोल घुमा घुमा कर पूरे सुबह तक घुमाता। और ये सब कुछ कहने के बाद बेचारा यूहान जब ये का आग बंद करने के लिए उसके बॉडी को टच करता है ना, अचानक से तो उसका सोल फिर से यहाँ पे गायब होने लगता है। लेकिन इस बार ना उसका सोल तो गायब होकर आहिस्ता आहिस्ता करके ये के बॉडी के अंदर घुसने लगता है। और इसी के साथ हम लोगों ने एक दिन सुबह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर तो यूहान अभी ये के बॉडी के अंदर से अपने आंखों को खोलता है और तभी तो देखते हैं कि उसके सामने तो बहुत ही छोटी सी क्यूट सी एक मेड बैठी हुई थी। जहाँ पर हम लोग के हीरो को ऐसे उठते हुए देखने के बाद वो मेड तो उठते हुए कहते हैं कि वो ना बहुत डर चुकी थी और उसने तो सोची थी कि कभी ना हम लोग का हीरो उठेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग का प्रोटैगनिस्ट तो उससे कहता है कि ना बच्ची ऐसे रो मत करो, वैसे भी मैं तो अभी एकदम चंगा हूं। दूसरी ओर हम लोग का हीरो तो ये सोच के परेशान हो जा रहा था, क्योंकि उसे ना अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये का जितना सारा याद था वो आ रहा था और अभी उसको पता चल रहा था कि इस लड़की का नाम तो लोनियर था। तभी ना यहाँ पे तो हम लोग का ये हन चिल्लाते हुए कहते हैं कि छोटे बच्चे जल्दी करके ना मेरे लिए एक आईना लेके आओ। जहाँ पे आईना ले आने के बाद वो आईने में देखते हैं कि हाँ वो तो अभी ये के बॉडी के अंदर ही है। और जो देखने के बाद अभी हम लोग का ये हन तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि कल रात उसने सुना था अभी जिस बॉडी के अंदर वो है ना ये सच्ची में बहुत तगड़ा एक जीनियस है। और अभी ना ये समझ लेने के बाद हम लोग का हीरो तो और भी जोर से यहाँ पे हंसने लगता है, जहाँ पे वो सोचता है अभी तो हम लोग का बबुआ ना इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट बन ही चुका है और इसी के साथ साथ वो अपना बदला लेने के बाद ना दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी बन जाएगा। लेकिन तभी ना बेचारे के साथ तो कुछ ऐसा होता है जो होने के बाद ना बेचारे का सपना तो एकदम शीशे का माफिक टूट जाता है, जहाँ पे तो अचानक से बेचारे के मुंह से तो ब्लड निकलने लगते हैं। और ये देखने के बाद वो समझ चुका था कि उससे तो अभी कल्टिवेशन नहीं होने वाला। और ये क्या ऐसा हालत देखने के बाद छोटी लड़की तो थोड़ा सा दबाई देते हुए हम लोग हीरो से कहते हैं कि ये हमेशा जल्दी करके से गटक जाइए, वैसे भी आपका डांडिया ना भी फूट चुका, अगर आप यहाँ पे की को सर्कुलेट करने गए ना तो आप तो मर ही जाओगे। बेचारा हान कहाँ पे उसने सोचा था कि कल्टिवेट करने के बाद ना वो दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बनेगा, वो बदला लेगा, लेकिन अभी तो देखो वो एक क्रिपल बन चुका है। और ये सुनने के बाद ना अभी हम लोग का हान तो रोते हुए कहते हैं अभी तो मैंने सोचा था कि मैं सुप्रीम बनूंगा, मैं दुनिया के ऊपर राज करूंगा, अभी मेरा सपना क्या सपना रह जाएगा। और यही पे ना अपने मालिक को ऐसे रोते हुए देने के बाद छोटे बच्चे तो कहते हैं कि हाँ उसका जो डांटियन है वो तो अभी ठीक हो सकते हैं, उसे डांटियन को ठीक करने के लिए ना उसे 100 साल पुराना जो ब्लैक ब्लडेड जिंसन है उसे खाना पड़ेगा, और वो तो अभी ये फैमिली के ट्रेजरी में है। और छोटी बच्ची की ये वाला बात सुनने के बाद तो हान को छोटा सा ही हो उम्मीद का किरण तो देखने लगता है। और तभी ना झटपट करके वो छोटी बच्ची का हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी चलो, जल्दी ना मुझे वो ट्रेजरी में ले चलो, मुझे अभी कभी उस जिंसन को चाहिए। और इसी के साथ सिंसिड ब्रो को हम लोग ट्रेजर हॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर तो अभी हम लोग का हीरो उसके छोटी सी मेड के साथ जा था, और जिन्हें ऐसे जाते हुए देखने के बाद तो आसपास के बंदे बात करने लगते हैं। देखो तो ये वही वाला जीनियस है ना जो यहाँ पे टॉप जीनियस हुआ करता था, लेकिन अभी तो देखो बेचारे का डांटियान फूट चुका है, और अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका भी कुछ हो भी सकता है। तभी ना छोटी बच्ची यहाँ पे कहते हैं कि मास्टर देखिए हम लोग ट्रेजर हॉल में तो आ चुके हैं। तभी सामने देखने के बाद हम लोग हीरो को पता चलते हैं हाँ वो लोग तो अभी ट्रेजर हॉल के पास आ चुके थे, लेकिन ट्रेजर हॉल के सामने तो यहाँ पे 2 गार्ड खड़ा हुआ था, और इसी के साथ साथ तो एक मोटा सा बंदा बैठा हुआ था। और जब हम लोग के हीरो ट्रेजरी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं दोनों के दोनों गार्ड तो हम लोग हीरो को रुका देते हैं। तभी ना वो मोटा सा बंदा कहता है कि एक मास्टर आप यहाँ पे किस कारण से आए हो, वैसे भी अगर आप इसके अंदर घुसना चाहते हो तो पहले हम लोग को पैट्रिक का परमिशन लेटर दिखाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद अभी हम लोग का हीरो तो कहते हैं कि उसके पास तो कोई परमिशन लेटर नहीं है। और ये सुनने के बाद अभी मोटू सा बंदा कहता है अगर तुम्हारे पास कोई परमिशन लेटर नहीं है तो बंदा तुम जा सकते हो ट्रेजर हॉल के अंदर, नहीं ट्रेजर हॉल से बहुत दूर। जिसपे तो छोटे बच्चे भी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये कौन सा बात हुआ, पहले तो यंग मास्टर बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर आया जाया करते थे, तब तो उसे परमिशन नहीं लगता था। तो मोटू मेहनत यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि तब का बात तब छोटी बच्ची, वैसे भी तब ना इसके पास डांडियन हुआ करता था, और तब ना हुए एक जीनियस था, और अभी तो देखो ये क्रिपल बन चुका है। लेकिन दूसरी ओर इतना बेइज्जत हो जाने के बाद भी ना हम लोग का हीरो तो यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। तब भी ना वो छोटी लड़की से कहते हैं कि छोटी लड़की चलो, वैसे भी यहाँ पे जाने का ना हम लोग का कोई फायदा ही नहीं है। और अभी हम लोग के हीरो का ऐसा एटीट्यूड देखने के बाद ना मोटू मैन तो अपने कान में उंगली करते हुए कहता है अरे देखो तो ये बंदा तो ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है कि मानो अभी तक उसके पास अपना डांटियन है और अभी भी वो एक जीनियस है। और यही पर जब हम लोग का हीरो अपने मेड के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था ना, तभी यहाँ पे एक नौकरानी सामने आते हुए कहते हैं कि एक मास्टर आपको ना पैट्रियक ने बुलाया है। जिसमें तो अभी छोटी मेड हंसते हुए कहते हैं कि पैट्रियक का टाइम ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है, वैसे भी हम लोग पैट्रियक के पास ही जाने वाले थे। लेकिन दूसरी ओर हम लोग का हीरो तो अभी तक चुपचाप था। लेकिन तभी ना हम लोग के हीरो से नौकरानी से पूछते हैं कि पैट्रियक ने मुझे किस कारण से बुलाया।
तो ना वो लड़की तो चुपचाप रह जाती है। उसके बाद वो कहती है उसे तो लगता है कि लीन फैमिली से कोई हम लोग के हीरो यानी कि इरफान का जो एंगेजमेंट था उसे तोड़ने के लिए यहाँ पे आया है। और ये सुनने के बाद बेचारी छोटी मेरी इतना जोर से झटका खाती है मानो वो ना अभी अभी छठे आसमान से नीचे गिरा है। दूसरी ओर ये वाला बात सुनने के बाद तो अभी हान सोच रहा था कि चलो इसी मौके का ना थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। जो सोचने के बाद अभी हान तो एल्डर के पास जाने के लिए मान जाते हैं और इसी के साथ सीन सेट होता है जहाँ पर के बाकी सारे एल्डर एक साथ बैठ के बात साथ कर रहे हैं। तभी ना यहाँ पे अपने मेड के साथ तो हान भी एंट्री ले लेता है। और यहीं पे बेचारे हान को आते हुए देखने के बाद जो पैट्रिक था वो तो हान से कहता है कि हान बच्चे तुम यहाँ पे आ चुके हो। वैसे भी तुम देख रहे हो ना यहाँ पे ली फैमिली के बाकी सारे बंदे आ चुके हैं और बच्चे तुम्हें तो शायद पता ही होगा ये लोग यहाँ पे किस काम के लिए आए। मुझे इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग हान कहता है कि हाँ उसे पता है, अभी तो उसके पास ना है डांडिया ना है कोई कल्टीवेशन, इसीलिए ना ली फैमिली के बाकी सारे बंदे आज यहाँ पे आए हैं ताकि उसका जो ली फैमिली के साथ एंगेजमेंट था वो तोड़ा सके। और ये ना हान का ऐसा वैसा बात सुनने के बाद तो जो लीन फैमिली से बंदा आया था वो कहते हैं अरे भांजी तुम्हें ना यहाँ पे कुछ गलतफहमी हो रहा है। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए था इस शादी के पीछे ना मेरा ही हाथ था और अभी ये शादी टूट रहे हैं इसके पीछे भी कुछ अलग रीजन है ना कि तुम्हारा अभी डांडिया टूट चुका है इसलिए हम लोग की शादी को टूटा। लेकिन तभी वो दादाजी तो क्या होते कि वो ना टीयर 1 सेट का एक एल्डर है और अभी तो उसका होने वाले भी टीयर 1 सेट का एक डिसेबल बन चुका है। इसीलिए तो उस लड़की ने खास करके शादी को तोड़ दिया ताकि तुम्हारा यहाँ पे ना ज्यादा बदनाम ना हो जाए। और अभी ना ये सुनने के बाद तो हम लोग का हान कहते अरे तुम लोग यहाँ पे कहने क्या चाहते हो, अरे अच्छे से कहो ना कि तुम लोग यहाँ पे मुझे बुली करो। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ पे कोई रीजन चाहिए था इस शादी तोड़ाने का तो तुम लोगों ने टूटा दिया। और वैसे भी मेरा नाम के बाद चले तो मेरा नाम ना यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बदनाम हो ही चुका है और थोड़ा सा बदनाम हो जाता तो मेरा क्या ही हो जाता। हान का ये वाला बात सुनने के बाद अभी तो एल्डर कहते हैं कि देखो तो आजकल के नौजवान कितने स्वार्थी हैं। वो लड़की ना सच्ची में बहुत ही टैलेंटेड है और खास करके मैं उसे ट्रेन कर रहा हूँ और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि वो लड़की ना भविष्य में बहुत दूर तक जाएगी और जहाँ पे जाने का भी ख्वाब ना तुम कभी भी नहीं देख सकते। और तुम्हें तो ये बच्चे अच्छे से पता ही होगा कि फेम के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे भी आते हैं जो कि तुम्हारा बुरा ही चाहते हैं और इसी बुरे बंदे से ना अभी से तुम्हें बचाने के लिए वो तुम्हें छोड़ रहा है। और ये सब कुछ कहने के बाद वो बंदा तो अपने शरीर से बहुत तेज और को बाहर निकलने लगता है जिसके चक्कर में तो आसपास के बंदे का मानो यहाँ पे हालत खराब ही हो चुका था। तभी ना वो बंदा कहता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक उंगली से मैं सबको यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ। और हमारे दादाजी का ये वाला धमकी सुनने के बाद भी तो पैट्रिक के साथ साथ बाकी सारे दादाजी भी एकदम चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। जो देखने के बाद अभी हान बचुआ समझ चुका था कि बाकी सारे बंदे ना इससे तो डरते हैं। और तभी ना वो दादाजी तो कह उठते हैं कि बच्चे अभी बताओ तुम यहाँ पे कहने क्या चाहते हो। और इसी के साथ साथ जो ली क्लैन से बंदा आया था वो भी कहता है भांजी तुम यहाँ पे डर क्यों रहे हो, वैसे भी ली फैमिली ने तुम्हारे पास से जो कुछ लिया था ना सबको हम लोग वापस तो दे देंगे, तो झटपट करो ना इस मंगने को तोड़ दो। अभी ना ये वाला बात सुनने के बाद हान के दिमाग में तो अचानक से बत्ती चल उठते हैं जहाँ पे वो सोचते हैं अगर ये लोग इस शादी को तोड़ने के लिए इतने उतावले हो रहे तो चलो ना इसका थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। और फाइनली ये सब कुछ सोच लेने के बाद ना हान तो कहता है कि हाँ उस शादी को तोड़ने के लिए तो राजी है लेकिन उसके लिए ना जो दहेज में ली फैमिली से वापस देने वाले थे ना उसका वो 3 गुना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो अभी ये फैमिली के पैटे उठते हुए कहते हैं अरे बच्ची तुम यहाँ पे क्या बक रहे हो, तुम्हें पता भी है ना। जिसपे तो हान कहता है कि अरे अंकल आप काय को उतावले हो रहे हो, वैसे भी ये प्रॉब्लम मेरा है तो मुझे ही सॉल्व करने दीजिए ना, आप जस्ट उस कोने में बैठ के ना चिल कीजिए। जहाँ पे अपने भतीजे का ऐसा बात सुनने के बाद अभी पैट्रिक तो सोच रहा था कि उसे करना क्या पड़ेगा। जहाँ पे तो हान कहता है कि अगर ये बंगनी टूट गया तो यहाँ पे सिर्फ हान का नाम अकेला बदनाम नहीं होगा, पूरा का पूरा ये फैमिली का नाम ही बदनाम हो जाएगा। और इसीलिए तो अगर ली फैमिली चाहता है कि ये बंगनी झटपट करके टूट जाए तो उन लोगों को ना कुछ ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। और हान का ये वाला बात सुनने के बाद अभी ली फैमिली का जो बंदा था वो कहता है बंदे तुम यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही करो। जहाँ पे तो अभी हम लोग का हान एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहता है कि अंकल अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो ज्यादा होगा, जब ये बात ना बाहर जाएगा तब हम लोग फैमिली के साथ साथ आप लोगों का फैमिली के नाम भी ना बहुत बदनाम हो जाएगा। और हाँ अंकल अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए ना, ये बहुत ही आसान है, मुझे वो 3 गुना दहेज दीजिए, मैं ये शादी को ना झटपट करके तोड़ दूंगा। अभी ना ये सब कुछ सुनने के बाद वो लीन फैमिली का बंदा बहुत ही गुस्सा होता है। जहाँ पे गुस्से के साथ तो अभी हम लोग बंदे को गाली देना ही पड़ता, लेकिन तभी ना वो दादाजी तो यहाँ पे हंस उठता है। जहाँ पे ना वो एल्डर तो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि बोलना पड़ेगा बंदे, तुम सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग हो, अगर आज तुम्हारा ये डंटी टूटा ना होता ना तो मैं तुम्हें अपने डिसेबल के तौर पे ही ले लेता। और बोलना पड़ेगा बंदा तुम्हारा बोलने का टेक्निक ना बहुत ही अच्छा है, मुझे तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि तुम ना हम लोग को यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें 3 गुना दहेज देता हूँ, तो तुम एक काम करो जो शादी है ना उसे झटपट करके तोड़ दो। और ये सुनने के बाद लीन फैमिली का बंदा तो चिल्लाते हुए कहता है अरे मास्टर ऐसा मत करो रे। लेकिन मास्टर किसका बात सुनने वाला था, वो तो कहते हैं अरे चिंता मत करो, वैसे भी इस चीज को ना मेरे ऊपर ही छोड़ दो। जहाँ पे तो अचानक से आजाद हुई तरीके से ना एक बोतल को अपने हाथ में निकाल लेते हैं। जहाँ पे इस बोतल को दिखाते हुए हम लोग हीरो से कहते हैं कि बच्चे इस बोतल के अंदर ना 2 पिल हैं जिसका वैल्यू 1.5 मिलियन करके है, और अगर तुम इसे बाजार में बेचने जाओ तो मुझे लग रहा है इसका कीमत ना तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिल सकता है। और जिस बोतल को हान को देते हुए कहते हैं कि चलो बच्चे मैंने तो मेरा काम कर दिया, अभी झटपट करके ना तुम भी तुम्हारा काम करके जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे यहाँ पे लेके आओ। पर दूसरे और हम लोग का बेचारा हान तो सोच रहा था कि अरे इतने जल्दी जल्दी मुझे मिल गया, मुझे पता नहीं था कि मुझे ना इतने जल्दी मिल जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं ना यहाँ पे 3 गुना नहीं 5 गुना मांग बैठता। और यहीं पे ना हान तो अपने मेट से कहते कि बच्ची तुम्हारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जहाँ पे हम लोग को उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट को देखने के लिए मिलता है,
लेकिन नेक्स्ट मोमेंट होता है जहाँ पे तो कॉन्टेंट अचानक से जलने लगता है, जो देने के बाद बेचारी मेड तो यहाँ पे जग जाती है। और यही ना हम लोग को पता चलता है ये काम तो और किसी का नहीं, उसी दादाजी का था, जो इसे जलाने के बाद ना लिन क्लान के बंदे के साथ यहाँ से तो निकलने लगते हैं। लेकिन तभी ना जाओ तो जाते हुए को रुकते हुए कहते हैं कि अरे दादाजी आप तो जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले थोड़ा अपना नाम तो बताते जाओ। जहाँ पे तो जाते जाते दादाजी भी रुक जाते हैं और रुकते हुए कहते हैं क्या हो बच्चे, तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे, क्या तुम मुझे यहाँ पे बदला लेना चाहते हो। जहाँ पे तो हम लोग जाओ कहते हैं ना दादाजी ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत पावरफुल हो और इसलिए तो आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी ओर हान तो अपने मन में सोच रहा था कि आपने इतना सारा पैसा मुझे बिना सोचे समझे दे दिया, और अगर भविष्य में मुझे कभी पैसे का जरूरत पड़े तो मैं आपके पास जाऊंगा ना। जहाँ पे तो जाते हुए दादाजी अपने बारे में इतना तारीफ सुनने के बाद हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि उसका नाम है यूजिन, जो कि और कोई नहीं TN1 सेक्ट का धर्मा प्रोडक्टर है। और जिस नाम को सुनने के बाद ना हम लोग का हीरो तो इसे और एक बार दोहरा लेते हैं ताकि इस नाम को ना वो भूल नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा पैसा लगता दादाजी है जो तुम्हें ऐसा ही पैसा दिया करते हैं। लेकिन तभी ना अचानक से उसके हाथ में जो बूटल था उसके अंदर से तो रोशनी निकल के उसके सामने चले जाते हैं, और तभी वो देखते हैं कि वो तो अलग ही जगह पे आ चुका है। और ये ना कुछ ऐसा दिख जाता है जो देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो तो बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि उसके सामने स्वीट सिस्टम का नोटिफिकेशन जो आ गया था। और ये आप लोगों को बता दूं किसी भी इसी का बंदे के लिए तो एक चीट के समान है। और यही पर ना ये सिस्टम को देखने के बाद तो अभी हान सोचता है कि चलो मुझे लगा था कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पे ऐसे ही क्रिपल बन के रह जाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरे ऊपर आग उठा के हो देख लिया है। और अभी तो मेरे पास मेरा खुद का चीट सिस्टम भी आ चुका है, और इसका यूज करने के बाद ना मैं सच्ची में दुनिया का एक बहुत पावरफुल सुप्रीम बन के दिखाऊंगा। जहाँ पे तो दूसरे और उसका अंकल तो अभी रियल वर्ल्ड में उसे बुला रहा था, लेकिन हम लोग बेचारे हान का ऐसा हालत देखने के बाद उसका अंकल सोचता है कि ये साथ ही टूट गया, इसलिए बेचारा बंदा ना अभी डिप्रेशन में जा चुका है। जब तो पैट्रिक साहब अभी हम लोग हान से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ बच्चे, तुम्हारा तबीयत ठीक है ना, तुम किसके ख्याल में इतना खोए हुए हो। तो हम लोग हान तो इसे इग्नोर करते हुए कहते हैं कि चाचा जी आपको तो पता है अभी मैं क्रिपल बन चुका हूँ, और अभी ना मुझसे कल्टिवेशन तो नहीं होने वाला, तो अभी बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है। जिस पे तो उसका चचा जी यानी पैट्रिक यहाँ पे खासते हुए कहते हैं कि छोटे बच्चे तुम्हें पता है ना हम लोगों ने तुम्हारे पर बहुत सारा पैसा खर्च किए थे, इसीलिए तो तुम इतने पावरफुल एक जीनियस बन सके थे, और अभी तो तुम्हारा डांटियन फूटने के पास है, तुमसे तो कल्टिवेशन भी नहीं होगा, और इसीलिए ना वो जो तुम्हारे पास पिल है वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तुम एक काम करो वो पिल ना हम लोगों को दे दो। जिसपे तो हान बच्चों एकदम एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि चचा जी आपने ना ये बात सच्ची में एकदम सही कहा, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो पिल है ना ये मैं किसी को नहीं दे सकता, ये पिल मेरा है और ये मेरे पास ही रहेगा। और यही पे ना बाकी सारे हिल्डर जब देखते हैं कि हान तो ये पिल उन लोगों को नहीं देने वाला, तो लोग तो यहाँ पे भड़कने लगते हैं, जहाँ पे भड़कते हुए कहते हैं कि हान बच्चों तुम देखो तो यहाँ पे कितना स्वार्थी बन रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पीछे हम लोगों ने कितना सारा पैसे को वेस्ट किया, और अभी देखो तो तुम यहाँ पे दो पिल हम लोग को नहीं दे रहे हो, ये क्या तुम अच्छा कर रहे हो। तो हम लोग हान तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि दादाजी देखिए तो आप लोग यहाँ पे कितना एक्टिव बन रहे हो, थोड़ी देर पहले यूजिन जब अपना की कोड रिलीज करते हैं सबको मारने का बात कर रहा था, तब आप लोग कहाँ थे, और अभी देखिए तो कैसे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्रिपल बंदे को आप लोग कैसे बुली किए जा रहे हो। और अभी हान का ये वाला बात सुनने के बाद ना पैट्रिक के साथ साथ बाकी सारे तो यहाँ पे खामोश हो जाते हैं। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो दादाजी चिल्लाते हुए कहता है कि हान बच्चों तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग का फैमिली के अंदर ना तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे जीनियस हैं, और अगर अभी तुम ये पिल हम लोग को दे देते हो ना तो ये पिल उन लोगों के लिए ना बहुत ही अच्छा होगा, और अभी तो तुम क्रिपल बन चुके हो, ये पिल तुम्हारा कोई काम का ही नहीं है। और ये बात सुनने के बाद ना एक बंदा तो अभी पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक साहब अभी ना आप ही से नहीं बच सकते, वैसे भी ये आपका ही भांजा है, शायद आपका बात ये सुन ले। जहाँ पे तो हान भी सोच रहा था कि चलो देखा जाए अंकल कहना क्या चाहते हैं। जहाँ पे उसका अंकल ना थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि हान बच्चे ये बाकी सारे एल्डर जो बोले इसके अंदर थोड़ा सा तो सच्चाई है, तो तुम एक काम करना ये जो पिल है हम लोग को दे दो, इसके बदले में कुछ पैसा हम लोग तुम्हें दे देंगे। और ये बेचारा हान अपने अंकल का ये वाला बात सुनने के बाद तो निराश हो जाता है, और इसी के साथ वो कहता है कि उससे पता है उसका अंकल ना उसका यहाँ पे बहुत ही फिक्र करता है, लेकिन फिर भी ये पिल ना उससे वो दे नहीं सकता। और हम लोग का हान बचुआ तो ये भी जानता है कि बाकी सारे एल्डर तो अभी सोच रहे हैं कि हान बचुआ के पास तो अभी कोई डंटिया नहीं है, इसलिए वो बाहर जाके ना जो फैमिली का बिजनेस है उसे देखभाल करें। लेकिन अभी हम लोग का हान ना ऐसे तो जिंदगी नहीं जी सकता, वो एक जीनियस है और वो ना मार्शल आर्ट के दुनिया में ही रहेगा, और इसीलिए अच्छे से जिंदगी जीने के लिए ना उसे ई फैमिली से तो बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, और इसीलिए ना आज के आज ही वो ई फैमिली के साथ जितना सारा उसका रिश्ता नाता है सब कुछ तोड़ता है। और अभी तो हान का ये वाला बात सुनने के बाद ना पैट्रिक के साथ साथ बाकी से एल्डर तो बहुत ही जोर का झटका खाते हैं। जहाँ पे तो अभी हान का ये वाला बात सुनने के बाद ना बाकी से एल्डर तो हान के ऊपर भड़कने लगते हैं, और भड़कते हुए कहते हैं कि हान बच्चे क्या तुम पागल बन चुके हो, वैसे भी अभी ना तुम क्रिपल बन चुके हो, और अगर अभी तुम हम लोग फैमिली से रिश्ता तोड़ते हो ये ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और यहीं पे तो एक एल्डर ऐसा भी कहते हैं कि हान बच्चे 2 पिल के फैमिली से ज्यादा होते हैं, तुम सिर्फ 2 पिल के लिए इस फैमिली को ही छोड़ के जा रहे हो। दूसरे और यहाँ पे तो 2-3 एल्डर ऐसा भी थे जो ना पैट्रिक के कान के पास जाके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और ये सुनने के बाद फाइनली पैट्रिक तो कहते हैं कि हान बच्चे तुम ये जो कुछ कर रहे हो ये तुम सोच समझ के कर रहे हो ना। जिसपे तो हान कहता है कि हाँ अंकल मैंने इसे एक बार सोच लिया तो मैं इसे करके ही छोड़ूंगा। और यहाँ पे हान का ये वाला बात सुनने के बाद उसका अंकल तो कहता है कि ठीक है बच्चे तुमने अगर इसे सोच
लिए तो तुम करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ अपना ना अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अभी तुम तो कोई मार्शल आर्ट का जीनियस हो और इसलिए किसी के लपड़े में ना जाके मत घुसना। जहाँ पे पैट्रिक ये वाला बात सुनने के बाद ना बाकी सारे एलियट तो मानो एकदम छठे आसमान से नीचे गिरते हैं और इसी के साथ तो वो लोग बहुत जोर जोर से फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी ना इतने देर तक इसे सहने के बाद फाइनली पैट्रिक तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ बहुत हो गया, और अगर यहाँ पे कोई चिल्लाए ना तो मुझसे बुरा ना यहाँ पे कोई ना होगा। और इसी के साथ वो हान से कहते हैं तुम जा रहे हो तो एक काम करो, छोटी बच्ची लुएर को ना अपने साथ ले जाओ, वैसे भी ये बच्ची तुम्हारे ही वफादार है, और हाँ तुम अच्छे से अपना ख्याल व्याल रखना। और ये ना छोटी बच्ची ये बात सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है और इसी के साथ पैट्रिक से कहती है कि पैट्रिक आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ना ये सब कुछ हो जाने के बाद तो छोटी बच्ची लुएर के साथ हम लोग का हीरो यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ सीनशिप होता है, जहाँ पर दोनों के दोनों इस क्लान से बाहर जाने के लिए रेडी हो गए थे। जहाँ पर तो छोटे बच्चे लुएर पूछते हैं कि अभी तो हम लोग क्लान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। जिसपे ना अभी हम लोग का हीरो तो कहता है कि आज रात के लिए चलो, जो इमोर्टल ड्रैगन इन्हें ना उसके अंदर रह जाते हैं, वैसे भी कल के बारे में ना कल ही सोचेंगे। और ये पे ना इमोर्टल ड्रैगन इनका नाम सुनने के बाद दो छोटी बच्ची चौंक जाती है और इसी के साथ कहती है कि मास्टर ये अब क्या करो, वैसे भी आपको पता है ना इस इनका ना बहुत ज्यादा खर्चा है, और इससे अच्छा तो चलिए ना कोई एक छोटा सा इनमें जाके रहते हैं, वैसे भी हम लोग के पास ना ज्यादा पैसा नहीं है। और ये बात सुनने के बाद अभी हाथ हंसते हुए कहता है यार छोटे बच्चे तुम्हें भी पैसे का फिक्र मत करो, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ना मेरा डांडियन तो ठीक हो जाएगा, और एक बार मेरा डांडियन तो ठीक हो जाए उसके बाद ना हम लोग के पास तो सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। इसी के साथ हम लोग को ड्रंकन इमोर्टल इनका सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तो अभी हम लोग का हीरो बैठा हुआ था और तभी ना यहाँ पे छोटी बच्ची लुएर कहती है यंग मास्टर आप ना यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए ना झटपट करके कुछ खाना बना लेके आ रही हूँ। और ये कहने के बाद वो तो यहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर तो छोटी लड़की चले जाने के बाद ही हम लोग का हीरो अपने पेट में हाथ देते हुए सोच रहा था क्या ये सिस्टम मेरा ये डांडियन को ठीक कर सकता है। और ये सोचते हुए वो दोनों पिल को यहाँ पे बाहर निकल लेते हैं और पहले बार के था ये पिल ना उसके हाथ में आने के बाद ही फिर से चमकना स्टार्ट कर देता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो तो कहते हैं कि चलो मेरा चीट अपना कमाल तुम देखना स्टार्ट कर। और इसी के साथ तो वो एक पिल को यहाँ पे डिवार कर लेता है, जो डिवार करने के साथ साथ ही उसका जितना सारा मेडियन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इम्पावर होना स्टार्ट हो जाता है। ना अपने बॉडी के अंदर इतना पावर को फील करने के बाद अभी तो हम लोग का हीरो कहता है तो इससे क्यों कहते हैं बोलना पड़ेगा ये चीज ना बहुत ही शानदार है। लेकिन तभी ना वो देखते हैं कि सिस्टम स्क्रीन तो अचानक से 70% में आके अटक चुके हैं, जहाँ पे वो सोच रहा था क्या मेरा डांटियन ठीक हो रहा है, क्या डांटियन ठीक होने में 100% लगेगा। और ये सोचने के बाद वो समझ जाता है कि एक पिल से उसका ना कुछ नहीं होने वाला, और इसी के साथ दूसरा पिल को वो डिवार कर लेता है और जिसे खाने के बाद ही ना उसके बॉडी से तो बहुत तेज रोशनी बाहर की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ साथ उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था ना वो भी कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे ना सिस्टम ऑन हो जाने के बाद सिस्टम तो देखते हैं कि इस बंदे के अंदर तो अपना डांटियन नहीं ये तो फूट चुके हैं, और इसलिए वो कहते हैं चलो मैं इसका डांटियन को ही खा लेता हूँ। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो सोचते हैं क्या ये मेरे डांडियन को खाने वाला है, ये क्या मेरे डांडियन को ठीक नहीं करने वाला। लेकिन तभी ना हम लोग को तो देखने के लिए मिलता है कि सिस्टम बबोना आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग के हीरो का जो डांडियन है उसे ठीक करने के बजाय तो उसे डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। और ये होते हुए ना हम लोग के हीरो को तो बहुत ही दर्द हो रहा था, जहाँ पे दर्द का मारा वो तो नीचे लेट के चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और हान का इतने जोर से चिल्लाने की आवाज है ना छोटे बच्चे दूर तो झटपट करके अंदर की तरफ आ जाती है। और जहाँ पे यंग मास्टर का ऐसा हालत देखने के बाद वो लड़की तो चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या हुआ यंग मास्टर आप यहाँ पे ठीक हो ना, आपका कहाँ पे दर्द हो रहा है। पर तभी यहाँ पे स्विच नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ आता है कि इस बंदे का यानी कि हान का जो डांडियन था वो तो फुल्ली डिवार हो चुका है, और इसी के साथ साथ जो सिस्टम है वो भी एकदम फुल्ली तरीके से ऑन हो चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम लोग हीरो सोचते हैं चलो ये फाइनली हो चुका है। मुझे तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि मानो मैं ही टपकने वाला हूँ, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसका डांडियन तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। जहाँ पे उसका डांडियन पहले एक छोटा सा गोला था, अभी ना उसका डांडियन तो मानो एक बहुत ही बड़ा सा यूनिवर्स बन चुका है, और जिसके अंदर भी ना डिवार करने का पावर। और इसी के साथ हम लोग छोटी बच्ची लुइर को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही खुश हो गए थे, जहाँ पे वो खुशी के मारे कहते हैं कि सच्ची में मास्टर आपका डांडियन यहाँ पे ठीक हो चुका है। पर हान तो यहाँ पे कहता है कि जल्दी करो मुझे ना बहुत सारा भूख लगा है, जल्दी करके ना खाने के लिए कुछ लेके आ। अभी छोटे लड़के फिर से वापस चले जाने के बाद ना हम लोग का हीरो तो एक बहुत ही डेविल लाइक स्माइल देते हुए कहता है डिवोर सिस्टम इसके मदद से पता नहीं मैं क्या कुछ ना करने वाला हूँ, और अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। और तभी ना हम लोग का हीरो तो देखते हैं कि सिस्टम विंडो के अंदर तो कुछ लिखा हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि होस्ट यहाँ पे जितने सारी चीज को डिवोर करेगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना कीवाई में तब्दील होकर होस्ट के पास वापस लौट जाएगा। और ये पढ़ने के बाद हम लोग का हीरो तो बहुत ही खुश हो गया था, जहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं कुछ चीज को यहाँ पर डिवोर करूंगा और मेरा कल्टीवेशन आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते जाएगा। तो ये ना सच में बहुत ही शानदार चीज है, इसे कहते हैं चीज। तभी ना हम लोग के हीरो देखते हैं कि यहाँ पे तो सिस्टम विंडो में और भी कुछ था, जहाँ पे तो पहले लिखा हुआ था मार्शल आर्ट, दूसरे में लिखा हुआ था ब्लड लाइन, और तीसरे में लिखा हुआ था डिवाइन ओपन। और ये देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो सोचते हैं अरे देखो तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है, चलो उससे पहले ना मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट को चेक कर लेता हूँ।
और इसी के साथ वो मार्शल आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जिसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा मार्शल आर्ट आ जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे जितने सारे मार्शल आर्ट हैं सबके सब तो 5th ग्रेड के मार्शल आर्ट हैं, जहाँ पे पहले था गेल ब्लेड टेक्निक, उसके बाद था रोडिंग फिश टाइगर टेक्निक, तीसरे नंबर पे था फॉलिंग वाइल्ड गुजलिंग, और यहाँ पे ना जो चौथे नंबर पे टेक्निक था वो सच में बहुत ही खतरनाक था, जिसका नाम था बजरा फिंगर, जिसके मदद से ना तुम किसी चीज को भी यहाँ पे चीर के रख सकते हो। और जो 5th नंबर पे आता है उस टेक्निक के बारे में बात ही मत करो, ये तो एक डेमोनिक क्लैन का टेक्निक था, जिसका नाम था रिटर्निंग सैंड पंप, और इसके साथ और भी कुछ था जो कि अभी हम लोग को बताया नहीं गया था। और ये सब कुछ देने के बाद अभी हम लोग का हीरो तो बहुत ही खुश हो गया था, जहाँ पे खुशी का मारा झूमते हुए कहता है कि देखो तो मैं अभी 5th ग्रेड का मार्शल आर्ट हूँ, इसीलिए यहाँ पे सबके सब 5th ग्रेड का टेक्निक है और इसे ना मैं आसानी के साथ सीख सकता हूँ। लेकिन चलो पहले ना ये फिश टेक्निक को सीखा जाए। और ये कहने के बाद वो बंदा जो फिश टेक्निक के ऊपर प्रेस करता है ना, ये तो कैंसिल हो जाता है और इसी के साथ नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास ना ज़्यादा डिवॉर पॉइंट नहीं है, इसीलिए आप इसे ऑन नहीं कर सकते, और अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो झटपट करके ना थोड़ा सा डिवॉर पॉइंट इकट्ठा कर ले। और यहीं पर ही लिखा हुआ था अगर आप यहाँ पे डिवॉर पॉइंट लेना चाहते हो ना तो इसके लिए आपको कुछ कीमती चीज़ को यहाँ पे डिवॉर करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ही हम लोग का हीरो तो आसपास देखने लगते हैं, तब भी वहाँ पे ना उसे एक भास देखते हैं जो कि देखने में ना बहुत ही कीमती लग रहा था, और जिसे अपने हाथों में उठाते हुए कहते हैं कि चलो सिस्टम भगवान झटपट करके ना इसे डिवॉर कर लो। लेकिन यहाँ पे ना कुछ नहीं होता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो समझ चुका था कि इसे ना उसे शायद खाना पड़ेगा। और इसीलिए जब वो इस चीज़ को अपने मुंह के सामने लाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना जो भाषा वो छोटा होके उसके मुंह के अंदर तो घुस जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ना स्वीट नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि तूने ना एक फालतू चीज को खाया, इसीलिए तुझे ना यहाँ पे 0 पॉइंट मिलता है। और जो देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो चिल्लाते हुए कहता है क्या फालतू चीज, अरे यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं जो कुछ खाऊंगा कुछ तो पॉइंट मिलेगा, लेकिन 0 पॉइंट, ये ना सच में बहुत ही बुरा था। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उसी सिस्टम से पूछ लेता है क्या इसे खाने का कोई अलग तरीका नहीं है, इसे मैं मुंह के अंदर ना हर बार घुसा तो नहीं सकता। जहाँ पे तो हम लोग का सिस्टम एक नोटिफिकेशन दिखा था कि हाँ यहाँ पे तो डिवॉर हैंड नाम का एक चीज है जिसे लेने के लिए ना उसे यहाँ पे 3 पॉइंट देना पड़ेगा। लेकिन तभी हान को तो बाहर से किसी का चिल्लाने का आवाज सुनते हैं, और इसी के साथ हम लोग को बाहर का सीन दिखाने में पता चलता है बेचारी छोटी बच्ची लुवेर को तो कोई लड़की यहाँ पे बुली कर रही थी। जहाँ पर तुम बेचारी लुवेर को मारने के बाद ना वो लड़की तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मालिक का तो अभी डांट के फूट रहे हो, उसके ऊपर तुम तो देखो यहाँ पे तुम बहुत ही घटिया हो, और मैं ना आज तुम्हारे फेस को मार मार के इतना बिगाड़ दूंगा कि तुम किसी लड़के को ना और जा नहीं सकोगे। तभी ना हम लोग का हान तो यहाँ पे डायनामिक एंट्री लेते हुए उसी लड़की के मुंह के ऊपर जबरदस्त कोनोहा शैम्पू यानी कि किक जड़ देता है, और जो किक खाने के बाद पता नहीं बेचारी लड़की तो कहीं पे जाके गिर जाती है। और यही पे ना हान जब देखते हैं लुवेर का हालत इतना बुरा हो चुका है, तभी वो लुवेर से कहते हैं कि अभी तुम्हारा फिक्र करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा यंग लॉर्ड तो यहाँ पे आ चुका है। और अभी ये सुनने के बाद ना बेचारे लुवेर तो यहाँ पे रोने लगते हैं। यहाँ पे तो एक बंदे को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे कहता है कि देखो तो यहाँ पे किसके साथ मेरा मुलाकात हो रहा है, अरे ये तो येसुआन है जो कि लिन वन सिटी का बहुत तगड़ा जीनियस नाम से पहचाना जाता है। और जिसे देखने के बाद अभी हम लोग हीरो तो पहचान जाते हैं ये बंदा तो और कोई नहीं वही बंदा था जो रात के अंधेरे में आके बेचारे येसुआन को मार के चला गया था। जहाँ पे तो वो बंदा अभी हम लोग का हान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अरे देखो तो मुझे लगा था तुम कब का मर चुके हो, लेकिन बोलना पड़ेगा तुम्हारी ये फैमिली ना तुम्हारे पीछे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, और अभी तो तुम जिंदा हो, लेकिन फिर भी जिंदा होने का क्या लाभ, तुम्हारे पास तो कोई कल्टीवेशन नहीं है, तुम तो एक क्रिपल बन के बैठे हो। जिस पे तो अभी हम लोग का हान कह रहे हैं उस दिन रात को तुमने मेरे ऊपर हमला किया, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज यहाँ पे लूनेर को तंग कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा तो हंसने लगता है, जहाँ पे हंसते हुए कहते हैं बोलना पड़ेगा बंदे तुमने ना सच में बहुत ही अच्छा जोश मारा, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे एक ट्रिपल बंदा मुझ जैसे एक बंदे को मार भी सकेगा, तुम क्या दिन में यहाँ पे सपने अपने देख रहे हो बंदा, तुम क्या यहाँ पे कुछ भूल नहीं रहे हो, उस दिन रात को जितना पिटाई खाए थे उसके बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा, क्या तुम यहाँ पे और थोड़ा सा पिटाई खाना चाहते हो। तो हम लोग का हान कहता है कि हाँ उस दिन रात का कहानी मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम और तुम्हारा भाई चैन दोनों मिलकर आके मुझे अचानक से मारने की कोशिश करते हो, और तुम तो मुझे पीछे से आकर चक्कू से भी मारे थे, और ये मैं भूल कैसे। और अभी ना ये सुनने के बाद वो वाला बंदा तो अपना लाइटिंग को रिलीज करते हुए हान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, और ये देखने के बाद भी हान तो चुपचाप खड़े हुआ था। जिस पे तो अभी वो बंदा सोचते हैं कि हान बेचारे तो अभी क्रिपल बन चुके हैं और इसलिए वो पहले से हार मान चुका है, लेकिन जब उसका पंच उसके मुंह में लग नहीं पड़ता हान तो बहुत ही आसानी के साथ उसके मुक्का को रुका लेता है, जो देखने के बाद अभी बेचारे का तो तोता ही उड़ गया था। इस पंच को तो बहुत ही आसानी के साथ रुकाने के बाद हान कहता है अरे देखो तो तुम्हें इस पंच का क्या नाम बताया था, हाँ थंडर फिश पंच, ये पंच ना सच में बहुत पावरफुल था, लेकिन ये मेरे सामने कुछ नहीं। और ये कहने के बाद उसका हाथ को उसे पकड़ ही नहीं लेता, उसका हाथ को ना बहुत ही बेदर्दी के साथ मरोड़ देता है। और यहाँ पे अपना ऐसे घुमा हुआ हाथ को देखने के बाद तो बेचारा बंदा रोने लगता है, रोते हुए कहता है तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे हाथ को ऐसे तोड़ने का, अभी देख मैं तेरे साथ क्या कुछ ना करता। जिस पे तो हान सामने आते हुए कहता है कि करो ना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करते हो, लेकिन उस दिन रात को तुमने जो किया था ना उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा आत्मा कहाँ कहाँ नहीं भटकता, और तुम्हारी वजह से ही तो मैं यहाँ पे पुनर्जन्म पा चुका हूँ। तभी ना चैन फैमिली का बंदा तो हंसते हुए कहता है कि बच्चे मुझे पता है तुम ना मुझे यहाँ पे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे आज यहाँ पे मार देते हो ना
तो मेरी चैन फैमिली और तुम्हारी ये फैमिली के बीच ना एक युद्ध लग जाएगा। और तुम्हें तो ये अच्छे से पता है कि हम लोग चैन फैमिली तुम्हारी ये फैमिली से बहुत ही पावरफुल है। और यही पे ना हान ये सब कुछ सुनने के बाद सोच रहा था कि हाँ, इस बंदे ने जो कहा वो तो एकदम सही है। और यही पे ना हान तो ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो चैन फैमिली का बंदा था फिर से अपने चक्कू को बाहर निकल के हान को मारने के लिए आगे बढ़ी जाता है। लेकिन इस बार ना हम लोग ये के बॉडी के अंदर तो हान था, जो बहुत ही आसानी के साथ ये आने वाला चक्कू को ना एक एक किक में दूर फेंक देते हैं, जो जाके ना उसे मेड के पास गिरती है। मुझे तो लग रहा था ये चक्कू और थोड़ा सा साइड में गिरता तो बहुत ही अच्छा होता। और अभी ना हम लोग का हान तो एक बहुत ही डरावना फेस बनाते हुए कहता है कि हाँ, उसे पता है कि वो ना उसे मार तो नहीं सकता, लेकिन हाँ उसे वो गिफ्ट तो दे सकते हैं जैसा गिफ्ट उसने हम लोग हान को दिया था, यानी कि उसे क्रिपल तो बना सकता ही है। और ये कहने के बाद हम लोग का प्यारा हान ना बेचारे चैन फैमिली के बंदे को तो मुक्कों से लातों से मार मार के पटक पटक के उसका जितने सारा हड्डी था वो तो तोड़ देता ही है। उसी के साथ साथ बेचारे का डांटियन और जितने सारे मेडियन थे सब भी फोड़ के रख देता है। और ये कहते हुए हम लोग का हान बाबू तो बहुत ही मजा ले रहा था, क्योंकि वो ना उसी दिन रात को ये के साथ जो खड़ा था अभी तो उसी का बदला ले रहा था। और ये बेचारे चैन फैमिली के बंदे को तो जी भर के मार लेने के बाद ना छोड़ते हुए कहते हैं, आज जो तूने किया ना, अगर वे दोबारा तू करता है तो आज तो मैं तुझे बख्श रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन ना मैं तुझे बख्शूंगा नहीं, मैं तो तुझे एकदम खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ हान बाबू तो झटपट करके अपने मेड के पास चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद तो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, जहाँ पे उसका मेड भी कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, जस्ट छोटा सा ही खरोच आ चुका है। लेकिन नहीं बनी ऑडियंस के बीचों बीच एक बंदे को देखने के लिए मिलता है, जो कि ना ये देखने के बाद तो चौंक गया था, जो चौंकते हुए सोच रहा था कि मुझे ना झटपट करके जाके फैमिली हेड को इसके बारे में बताना पड़ेगा। चैन फैमिली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर तो डॉक्टर किसी को चेक कर रहा था, और तब हम लोग को पता चलता है ये बंदा तो और कोई नहीं रे सॉन्गहेड था, जिसे ना पिछले वाले एपिसोड में हान ने बहुत ही मजे लेके पीटा था। और तभी ना चैन फैमिली का पैट्रियर्क चैन सियांग तो अभी डॉक्टर लू से पूछ रहे थे क्या उसका बेटा यानी कि सॉन्गहेड का हालत ठीक है ना, क्या वो अभी खतरे से उबर चुका है। जिसपे तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, उसका हाथ का जितना सारा हड्डी टूट चुका था अभी तो उसे मैंने जोड़ दिया है, लेकिन वैसे भी एक बात बोलना पड़ेगा, ये बच्चा ना ठीक होने के बाद कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर लाल का ये वाला बात सुनने के बाद ना यहीं पर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, क्या डॉक्टर लाल, मेरा भांजा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, अगर ये मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस ना कर पाए तो ये क्रिपल बन के ही रह जाएगा। तो डॉक्टर लाल तो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा, जिस बंदे ने तुम्हारे भांजे को ठोका है ना वो बंदा उतना बुरा भी नहीं है, जिसके वजह से उसका हाथ का जितने सारे मेडियन था वो तो टूट चुके हैं, लेकिन उसके डांटियन के साथ साथ बाकी सारे मेडियन तो एकदम ठीक है। और अगर तुम लोग यहाँ पे चाहते हो कि यंग लॉर्ड यहाँ पे ठीक हो जाए ना, तो इसके लिए तुम लोगों जो ब्लड रिसीवरिंग ग्रास है उसको लाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस ग्रास को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अपने पूरी जिंदगी के अंदर ना मैंने इसे सिर्फ एक ही बार देखा है। सॉन्गर का चाचा तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या उस बंदे के अंदर इतू सा भी इंसानियत नाम का चीज नहीं है क्या? कितनी बेदर्दी के साथ मेरे भांजे को मारा है, देखो तो अभी पूरा का पूरा जिंदगी से क्रिपल बन के ही जीना पड़ेगा। लेकिन तभी ना अचानक से तो पैट्रिया क्या होते हैं कि मेरे छोटे भाई तुम एक काम करो, जो लेन 118 माउंटेन कॉन्टेंट है वहाँ पे तुम चले आओ, मैंने सुना है वहाँ पे ना बहुत रेयर स्पिरिचुअल चीज मिलता है, क्या पता तुम्हें ये भी मिल जाए। जो सुनने के बाद वो बंदा तो कहता है कि वो ना उसके भांजे के लिए उधर में कुछ भी कर सकता है, और ये कहने के बाद तो यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ पैट्रिक तो एक बंदे से कहता है कि तुम बंदे झटपट करके जाओ, जाके ना जो ये सॉन्ग है उसे पकड़ के लेके आओ, देखो उसे मैं क्या क्या सजा देता हूँ, वैसे उसे पता भी चलना चाहिए कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अरे माय लॉर्ड, मैं तो इसी के लिए वेट कर रहा था, मैं भी ना उसे सबक सिखाने के लिए तो बेताब हो जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद तो वो बंदा भी यहाँ से निकल जाता है। और ये भी चले जाने के बाद अभी तो पैट्रिक अपने आप से बात कर रहे थे, जहाँ पे वो कहता है कि अभी ना ये फैमिली का गायब होने का टाइम हो चुका है, चलो झटपट करके ना मैं जाके वो फैमिली के साथ थोड़ा सा बात करके आता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग लियन वन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो अभी सॉन्गर का चाचा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखने का बात तो ये था क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग का हीरो आके बैठा हुआ था। लेकिन तभी ना हान के पीछे तो एक बहुत ही बड़ा सा डिमोनिक क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखने के बाद अभी हान कहता है, अरे देखो तो बच्चे, मैं कितने देर से तुम्हारा ये वेट कर रहा था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो। और इसी के साथ अच्छे से देखने के बाद तो हम लोग को पता चलता है ये तो एक सेकंड ग्रेड का टीमोनिक बिस्ट था, जिसका नाम था ग्रीन बोल, और जो तो अभी हान के ऊपर अटैक कर रहा था। दूसरा हान भी ना बहुत ही आसानी के साथ इसका अटैक को यहाँ पे डॉज कर रहा था। और इसी के साथ सेंसिटिव होकर हम लोग ड्रैंकली मॉडल इनका सीन दिखाए थे, जहाँ पे तो अभी छोटी बच्ची लूनियर सोच रही थी कि पता नहीं उसका अभी यंग लॉर्ड का हालत कैसा है। और इसी के साथ 2 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तो अभी हम लोग का हान जंगल के लिए जा रहा था, लेकिन तभी ना छोटी बच्ची उसे रुकाते हुए कहती है कि माय लॉर्ड, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। जहाँ पे तो बच्चुआ हान अभी छोटी लड़की लूनियर के सिर में हाथ फिराते हुए कहते हैं कि अरे छोटी लड़की इतना जिद मत करो, वैसे भी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ताकि मैं अपने मार्शल लेवल को ना बढ़ा पाऊं। और छोटी बच्ची, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है ना मैंने चैन फैमिली के यंग मास्टर का हालत क्या किया था, और इसके चलते ना बहुत सारे बंदे मुझे मारने के लिए आएंगे, और इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो लूनियर हंसते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड, आप ना बेफिक्र होकर जाइए, वैसे भी मैं ना अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख लूंगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ना जो सेकंड ग्रेड का डिमोनिक बिस्ट था, यानी कि जो ग्रीन बोर्ड था, अभी तक हम लोग का हान के ऊपर अटैक किया जा रहा था, और जिसे ना अपने तरफ आते हुए देने के बाद दो हान अपने शरीर से पावर को रिलीज करने लगते हैं। और इसी के साथ साथ ना वो कहते हैं, अरे तुम्हारा टाइम ना सच में बोलना पड़ेगा बहुत ही अच्छा है,
वैसे भी मैं सोच रहा था कि मैं किसके ऊपर अपने ये पावर को इस्तेमाल करूं। और ये कहने के बाद हान बचो ना उसी डिमोनिक बीस्ट के जबरे में ना एक बहुत ही जोरदार किक जड़ देता है और जिसी के साथ ना उसी बोर्ड का पत्ते कह सकते हो या फिर बाल कह सकता हूँ, पता नहीं कुछ तो था, जिसे पकड़ने के बाद ना हान तो उसके ऊपर ही चढ़ बैठता है। जहाँ पे चढ़ने के बाद ही हान तो उसे पंच मार मार के पंचू लाल कर देता है, जिसके चक्कर में बेचारे बोर्ड का पता नहीं कहाँ से तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इतना मार खाने के बाद बेचारा बोर्ड भी तो शायद सोच रहा होगा पता नहीं उसने ना किसका मुंह देख के उठा था कि इसके पल्ले में आ जाके फंस चुका है। इसी के साथ हम लोग हान तो इसी सेकंड रेट के डिमोनिक बीस्ट का खेला कर देता है खत्म। और इसे मार डालने के बाद तो हान बचो अपने मन में ही सोच रहा था कि एक सेकंड रेट के डिमोनिक बीस्ट को मारना ना उसके लिए सच में बहुत ही आसान था, और अभी तो कह सकते हैं कि वो ना किसी भी थर्ड रेट के डिमोनिक बीस्ट को भी मार सकेगा। और ये सब कुछ सोचते हुए तो हान यहाँ से निकल रहा था, लेकिन तभी ना उसके दिमाग में एक छोटू सा आइडिया था जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जहाँ पे तो रुकते हुए हम लोग हान सोच रहे थे मेरा डिवोर्स सिस्टम तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेजर यानी कि कीमती चीज को खाता है, क्या इस वाइल्ड बोर को ये खा पाएगा? वैसे भी इस वाइल्ड बोर का वैल्यू ना बहुत ही ज्यादा है। और ये सब सोचने के बाद हान तो उसी बोर्ड के पास जाके डिफर करने के लिए रेडी होता है। और सोचो तो एक बार अगर ये बोर्ड यहाँ पे उठ जाए तो हान का क्या हालत होगा। जहाँ पर तो पहले वाले भास के तरह ही अभी ये वाइल्ड बोर्ड का लाश ना आहिस्ता आहिस्ता करके छोटा होते होते हान के मुंह के अंदर जाके समा जाता है। जहाँ पे तो डिफर कंप्लीट हो जाने के बाद ना सोच सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तूने ना बंदा आज यहाँ पे एक सेकेंड के डिमोनिक बीस्ट को खाया है और इसीलिए आए तुझे पे 20 स्पिरिचुअल पॉइंट मिलता है। और इतना सारा पॉइंट के नाम से हम लोग का हीरो तो बहुत ही खुश होते हैं। जहाँ पे खुशी का मारा वो तो झूमना स्टार्ट कर देता है। और इससे तो हान इतना समझ ही गया था कि उसे ना यहाँ पे कल्टिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं, वो जाके जितने सारे डिमोनिक बीस्ट है उसे मारने के बाद अगर उसे डिफार कर लेते हैं तो उसका कल्टिवेशन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। और ये सब कुछ समझने के बाद हान बचो तो जाके जंगल के अंदर जितने सारे सेकेंड रेट के और थर्ड रेट के डिमोनिक बीस्ट है ना सबको तो एक एक करके मारना स्टार्ट कर देते हैं। बेचारे डिमोनिक बीस्ट बोलना पड़ेगा आज उन लोगों का लाग ना सच में बहुत ही खराब था। और इसी तरीके से कल्टिवेट करते ना कल्टीवेट नहीं, यहाँ पे मारते मारते तो रात हो जाता है। और जहाँ पे हम लोग का हान तो कैंप फायर लगा के बड़ा सा सुअर के मांस को पका पका के खा रहा था, जहाँ पर खाते हुए सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा मेरा यह सिस्टम ना बहुत ही शानदार है। और अगर यहाँ पे ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मैं बहुत ही आसानी के साथ 2 दिन के अंदर ही ना जो 5th ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट है उसके सेकंड लेवल में पहुंच जाऊंगा। और यही पर हान बचुआ तो हम लोग को बताता है कि यहाँ पे ना मार्शल आर्ट के लेवल को 3 हिस्सों में बांटा गया, जहाँ पे तो पहले नंबर पे आता है लोएस्ट, दूसरे नंबर पे आता है मिडिल और तीसरे नंबर पे आता है पीक। और यही पर ना खाना खत्म हो जाने के बाद दो हान सोच रहा था कि मैंने ना पूरा दिन बहुत मेहनत किया और इसलिए ना मुझे अभी बहुत नींद आ रहा है, तो चलो सोने के लिए एक जगह ढूंढा जाए। तभी ना उसका नजर जाता है एक ऊंची डाली की तरफ, और जिसे देखते हुए तभी हान सोच रहा था कि जंगल के अंदर ना सबसे अच्छा जगह है ऊंचाई, और मुझे भी ना इस ऊंचाई में जाना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद हान तो खुदते उसी ऊंची डाली में चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद हान बचो तो लेटते हुए कहते हैं कि चलो आज का काम तो यहीं तक था, काल का काम काल देखेंगे। और ये कहने के बाद वो अपने आंखों के ऊपर तक छोटा सा पत्ते रख के सोने का कोशिश करता है, लेकिन तभी ना उसे तो जंगल में किसी का आवाज सुनाई देता है। बेचारा थका हारा हान अभी तो सोने के लिए जा ही रहता है, लेकिन ये आवाज पाने के बाद तो उठ ही जाता है। और जिसका आवाज पाने के बाद हान तो इतना समझ चुका था कि ये जो चीज आ रहा है ना ये सच में बहुत ही बड़ा चीज है। और तभी हम लोग को नीचे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा था, और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है ये तो एक बहुत ही बड़ा सा सफेद कलर का स्नेक था। और जिस स्नेक को देखने के बाद हान बचुआ तो बहुत ही जोर का झटका खाते हैं, क्योंकि ये स्नेक ना कोई ऐसा वैसा मामूली स्नेक नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा सा 4th रेड का स्नेक था। जिसे देखने के बाद हान कहता है अरे देखो तो ये चीज अभी रात के अंधेरे में इसके साथ फाइट करने में सच में बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन दूसरी ओर हान बचुआ ने तो सोचा था कि ये ना एक 3rd रेड का पाइथन है और इसे मारना उसके लिए बहुत ही आसान होगा। और इसी के साथ हान बचुआ तो पहली बार अपने इन्फेंट्री को यूज करते हुए इसके अंदर से एक तलवार को बाहर निकलते हैं, जिस निकलने के बाद ना वो कहते हैं अरे बोलना पड़ेगा मेरा ये चीज सिस्टम ना सच्ची में बहुत ही लाजवाब है। और ये सब कुछ होने के बाद तो हान बचुआ अभी उस स्नेक को मारने के लिए ऊपर से जंप कर देता है। इसी के साथ हान का जो तलवार था वो तो बहुत ही स्पीड के साथ जाके जो स्नेक नीचे लेटा हुआ था ना उसके शरीर में लग जाते हैं, लेकिन ये लगने के बाद भी ना उसी फर्स्ट स्नेक को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उल्टा वो स्नेक तो हम लोग हान बचुआ को खाने के लिए आगे बढ़ते। और ये देखने के बाद ना हान बचुआ तो डरते हुए से डॉज कर लेते हैं, जहाँ पे तो अपने मन में ही सोच रहा था कि मुझे तो देखने के बाद इसे 3rd रेड का ही डिमोनिक बीस्ट लग रहा था, लेकिन अभी इसका बाद देखने के बाद ना मुझे तो कुछ डाउट है। पर तभी ना उसी स्नेक को दिखाया जाता है जो कि ना अभी तक एक ही जगह पे बैठा हुआ था, और ये देखने के बाद हान बचुआ तो सोच रहा था क्या ये मुझे अटैक करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन तभी ना हान बचुआ देखते कि उसका तलवार जाके पहले जहाँ पे लगा था ना वहाँ पे छोटा सा ही खर्च तो आ चुका था, और अभी ना उसी खर्च के अंदर से तो खून बाहर टपक रहा था। दूसरी ओर ये देखने के बाद अभी स्नेक बचुआ तो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, लेकिन जहाँ पे ना ये देखने के बाद अभी हान बचुआ तो कहता है अरे बचुआ रुक जाओ थोड़ी देर मेरे साथ तो खेल लो। और स्नेक को देखने के बाद अभी हम लोग का हान तो समझ चुका था कि ये ना एक 3rd रेड का ही डिमोनिक बीस्ट है,
लेकिन इसके अंदर का पावर ना एक 4 रेड का डिमोनिक बीस्ट के जैसा ही है और इसका मतलब इसने ना कुछ ट्रेजर को निकला है और इस ट्रेजर को अगर वो पा जाए तो वो ना उसे डिफर करने के बाद उसका पॉइंट सच्ची में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और इसी के साथ हान ने सोचने के बाद ना उसी स्नेक का तो पीछे करते हुए केप के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो केप देखने के बाद तो अभी हान सोच रहा था कि मैं पूरा दिन यहाँ पे भटक रहा हूँ लेकिन मुझे तो ये केप एक बार भी नहीं दिखा था, यानी कि इसके अंदर ना कुछ खजाना तो जरूरी है। और अभी ये सोचते हुए तो बेचारा हान उसी केप के अंदर चला जाता है, जहाँ पे तो हान बचुआ केप के अंदर घुसते ही ना उसी स्नेक को तो आसपास ढूंढ रहा था, लेकिन तभी ना उसके सामने उसे कुछ ऐसा दिख देता है जो देखने के बाद तो सच्ची में बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि उसके सामने तो यहाँ पे बहुत ही चमकीला एक नहीं बहुत सारे क्रिस्टल था। और इसे देखने के बाद जाओ समझ चुका था कि हाँ उस जो स्नेक था ना इसी को खाने के बाद वो स्नेक बहुत पावरफुल बन चुका था और अगर ये हम लोग का हान खा ले तो हान भी बहुत पावरफुल बन जाएगा। और इसी के साथ जाम लगाते हुए तो हम लोग का हान उसी क्रिस्टल के पास चला था ताकि वो झटपट करके ना इसे लेके यहाँ से निकल सके, लेकिन जब भी हम लोग का हान उसी क्रिस्टल के ऊपर हाथ लगाता है तभी ना पानी के अंदर से तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा स्नेक बाहर निकल आता है। और ये स्नेक ना ऐसा वैसा कोई स्नेक नहीं था, ये एक थर्ड रेड का स्नेक था और ये पहला वाला स्नेक नहीं था, ये कोई ना दूसरा स्नेक था, जिसे देखने के बाद हान तो यहाँ पे डर गया था क्योंकि स्नेक ने ना हान के ऊपर तो अचानक से अटैक कर दिया था। जब हान बहुत ही आसानी के साथ इसे डॉज करते हुए तो पीछे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे पीछे आने के बाद हान तो देखता है कि ये स्नेक का जो कलर है ये तो गोल्ड है, लेकिन पहले वाला स्नेक का कलर ना सफेद था, यानी कि ये स्नेक वो वाला स्नेक नहीं है और इसके अंदर ना एक से ज्यादा स्नेक है। और तभी ना अचानक से वो स्नेक तो मिट्टी के अंदर घुसने लगते हैं, जो देखने के बाद हान तो सोच रहा था क्या ये स्नेक बुड़बक है, इसके अंदर क्या दिमाग नहीं है। लेकिन हान बच्चों को कहाँ पता था कि उसके पीछे ना इस सामने से भी ज्यादा पावरफुल एक स्नेकासुर खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद पहले वाला स्नेक तो मिट्टी में घुस गया था। और तभी ना अचानक से तो पीछे से उस स्नेक हम लोग हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हान तो बहुत ही आसानी के साथ उसका अटैक को डॉज कर लेता है। और इसे डॉज करते हुए हान कहते हैं हाँ जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पे एक से ज्यादा स्नेक है और मैं अगर इन लोगों के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी करके ना थोड़ा सा पावर लगेगा। और ये कहने के बाद हान वो क्रिस्टल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और इसे डिवाइड करने के साथ साथ ना हान के पास तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारा जो लेवल है अभी मैक्स हो चुका है, यानी कि 100% बढ़ चुका है, जिसके लिए तो हान यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद हान तो अभी जो 5th लेवल था उसी के मिडिल में आ चुका था। और ये वाले एपिसोड के स्टार्ट वहीं से होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हान ना अपने पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे तो झटपट करके एक छोटू सा क्रिस्टल को डिवाइड कर लेता है, जिसे डिवाइड करने के साथ साथ ही हान तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जो ब्रेक थ्रू करने के बाद अभी 5th लेवल के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका था। और जहाँ पे हान जब देखता है ना कि अभी तो 5th लेवल के मिडिल स्टेज में आ चुके हैं, वो ना बहुत ही खुश हो जाता है, जहाँ पे खुशी का मारा तो झूमने लगता है। लेकिन तभी ना जो सफेद स्नेक था अभी हम लोग हान को तो अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी ओर जो बड़ा वाला स्नेक था ना यानी कि गोल्डन कलर का स्नेक अभी तक अपने मुंह को तो मिट्टी के अंदर घुसाया हुआ था। जहाँ पर उसी व्हाइट स्नेक को अपने तरफ बढ़ते हुए देखने के बाद जाओ तो अभी उससे कहता है कि बच्चा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा टाइमिंग ना सच में बहुत ही अच्छा है, अभी तो मैंने ब्रेक थ्रू किया और अभी तुम चले, चलो देखा जाए मेरा पावर कितना बढ़ चुका है। और इसी के साथ ना हान तो अपने स्टोरेज से एक तलवार को भी बाहर निकाल लेता है और जिसे निकलते हुए हान तो झटपट करके उस स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। स्नेक को तो हम लोग का हान बचुआ एक ही स्लैश में ना 2 टुकड़ों में बांट देता है। और तभी ना ये स्नेक मर जाने के बाद जो बड़ा वाला स्नेक था ना वो तो अपने मुंह को मिट्टी से बाहर निकलते हैं, मानो उसका ना यहाँ पे जो छुपन छुपाई वाला खेला हो रहा था वो तो खत्म ही हो गया। और जिसे ना बाहर निकलते हुए देखने के बाद तो हान कहते हैं अरे देखो तो अब भी अभी एक गया नहीं और एक यहाँ पे आ चुका है। दूसरे यार वो बड़ा वाला स्नेक ना जब देखता है कि ये सब स्नेक तो यहाँ पे मर चुका है, ये देखने के बाद ना वो तो गुस्से के मारे चिल्लाने लगता है। और यहीं पर हम लोग को पता चलता है ये तो उसका डार्लिंग था जिसके डर से तो अभी छुप चुका था। और ये वाला दहा सुनने के बाद तो हान बचुआ डर ही गया था, क्योंकि उसके सामने वाला ये बीस्ट ना कोई ऐसा वैसा मामूली बीस्ट तो नहीं था, एक 5th ग्रेड का म्यूटेटेड बीस्ट जो तो अपने डार्लिंग का बदला लेने के लिए हान के ऊपर तो अटैक कर देता है। लेकिन हान तो अपना फुर्ती दिखाते हुए बहुत ही आसानी के साथ इस स्नेक का जो अटैक था उससे तो बच जाता है। और जिसे डॉज करने के बाद तो हान बचुआ भी अपना अटैक कर देते हैं, जहाँ पर उस स्नेक के ऊपर ना हान तो एक शॉट का स्लैश लगाता है, लेकिन इस बार ये स्लैश से ना उसका कुछ ही नहीं होता। जहाँ पे ये स्लैश लगने के बाद हान को पता चलता है कि स्नेक का जो चमड़ी है ना ये सच में बहुत ही टफ है और अभी तो हान के पास जो पावर है ना इससे तो स्नेक का वाल भी भागा नहीं होगा। और जो समझ जाने के बाद हान बचे तो यहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, जहाँ पे वो भागते हुए कहता है अरे देखो तो मुझे तो लगता है स्नेक के पास भी ना कोई चीट फीट है, वरना ये भी तो पहले विश की तरह ही करने वाला था, लेकिन ये तो देखो एक तो सा भी हिला नहीं। पर दूसरे यार वो स्नेक तो हान के ऊपर दमादम अटैक किए जाते हैं। और ये देखने के बाद तो हान सोच रहा था कि अभी जिस बॉडी के अंदर वो है ना यानी कि ये सुहान के पास उसके पास तो पावर है, लेकिन इसके पास ना कोई सही का शॉर्ट टेक्निक नहीं है। अगर उसके पास कोई शॉर्ट टेक्निक होता ना तो इतने देर तक स्नेक का खेला तो कब का वो खत्म कर देता। लेकिन तभी तो उसे भागते हुए याद आता है कि अरे देखो तो उसके पास भी तो खुद का एक चीट सिस्टम है। और इसी के साथ ना वो अपने चीट यानी कि सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पर ओपन करने के साथ साथ वो कहते हैं जल्दी करो मुझे ना एक मार्शल आर्ट सीखना है और जितना पॉइंट हो सके मुझसे ले लो।
और इसी के साथ वो जो गेल ब्लेड टेक्निक है उससे यहाँ पे ले लेता है और जिसे खरीदने के साथ ही अचानक से तो हम लोग हीरो के अंदर जो गेल ब्लेड टेक्निक है उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। जो कंप्लीट हो जाने के बाद तो अभी हान कहता है कि चलो स्नेक जी इधर आइए, देखा तो जाए एक फिफ्थ ग्रेड के टेक्निक के अंदर कितना पावर होता है। जो कहने के बाद हान बच्चों तो उस स्नेक के ऊपर गेल ब्लेड टेक्निक का यूज कर देते हैं और जिसे यूज करने के बाद अभी दिखा जाता है कि स्नेक के ऊपर तो थोड़ा सा वो खर्च आ चुका था। और ये देखने के बाद स्नेक बच्चे तो यहाँ पे डरने लगते हैं। दूसरे और हान ये देखने के बाद तो कहता है देखो तो एक सिंपल मार्शल आर्ट टेक्निक से कितना कुछ चेंज हो सकता है। थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हें मारने के लिए जा रहा था, तब तो तुम्हारे आंखों के अंदर ये डर नहीं था, लेकिन अभी देखो तो मैं एक सिंपल मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करूं और तुम तो अभी इसी से ही डर रहे हो। और हान का ये वाला बात सुनने के बाद तो स्नेक साहब भगते हुए हान को खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे और ना हान ये देखने के बाद तो हंसते हैं, हंसते हुए कहता है कि देखो तो मुझे लगा था तुम्हें भड़काना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें भड़काना इतना आसान होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हान बच्चों तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस स्नेक के ऊपर तो लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस टेक्निक के बावजूद भी ना उस स्नेक के ऊपर तो ज्यादा कुछ इसका असर नहीं हो रहा था, बस उसके शरीर के ऊपर ना एक आधी खरोच आ रहा था। दूसरे और हान तो इस टेक्निक को यूज करते करते बहुत ही थक गया था, जहाँ पे तो हान थकते हुए सोच रहा था कि हाँ उसके पास ना ज्यादा इनर कीवा नहीं और इस टेक्निक को यूज करने के लिए ना उसे यहाँ पे बहुत सारा कीवाई खर्च करना पड़ रहा है। पर तभी तो उसने हान को और एक बार खाने के लिए आगे बढ़ता है और ये देखने के बाद ना हान तो सोच लिया था कि अभी तो उसके पास ज्यादा कीवाई नहीं है और ये लास्ट वाला अटैक जो होगा ना इसके अंदर इस सब फाइनल होने वाला है। और ये सोचने के बाद हान अपने जितने सारा बाकी कीवाई था ना उससे तो इसी लास्ट अटैक के ऊपर लगाते हुए उस स्नेक के ऊपर एक जोरदार स्लैश लगा देता है। और अभी ये तगड़ा वाला अटैक लगने के बाद तो स्नेक का हालत भी ना पहले वाले स्नेक के जैसा होता है, जहाँ पे इसका भी शरीर दो हिस्सों में बैठ जाता है। जहाँ पे इसे मारने के बाद हान बच्चों तो उसी के पास जाके बैठ जाते हैं और अपने मन में ही सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा आज का दिन ना सच्ची में बहुत ही शानदार था। पहले एक 5th ग्रेड का डेमोनिक बीस्ट, उसके बाद एक 6th ग्रेड का डेमोनिक बीस्ट, मुझे ना बहुत सारा पॉइंट मिलने वाला है, तो चलो ना यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को खर्च के जाए। और ये कहने के बाद हान तो यहाँ पे जो डिवाइडिंग हैंड था उससे खरीद लेता है और जिसे खरीदने के लिए तो हान बच्चों को तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 डिवाइडिंग पॉइंट देना पड़ता है। लेकिन दूसरा हान बच्चों जब इसी नए मिले डिवाइडिंग हैंड का यूज करते हैं उस स्नेक के कॉर्प्स को डिवाइड करते हैं, तब ना उसे तो यहाँ पे 300 डिवाइडिंग पॉइंट मिल जाता है। और अभी ना ये नया वाला टेक्निक पाने के बाद हान बच्चों तो बहुत ही खुश हो गया था, जहाँ पे वो अपने मन में सोचता है कि ये हुआ ना कुछ पैसा वाला चीज, वैसे भी अभी किसी चीज को डिवाइड करने के लिए ना उससे तो मुझे खाना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ वो दूसरा वाला स्नेक के बॉडी को भी डिवाइड कर लेता है, जहाँ पे तो उसे सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट मिलते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद हान तो यहाँ से अच्छे बच्चे की तरह निकल जाता है। और इसी के साथ हम लोग केव के बाहर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे तो अभी सुबह हो चुका था। और जिन लोगों ने पिछले वाला एपिसोड देखा है उन लोगों को तो पता होगा कि हान जब इस केव के अंदर घुसा था तब तो रात का वक्त था। और ये देखने के बाद अभी तो हान बच्चों अपने मन में सोच रहा था कि उससे ना यहाँ पे आए हुए तो 1 दिन हो चुके हैं और पता नहीं लुएर बच्ची कितना परेशान हो चुकी है। लेकिन जो भी हो यहाँ पे आने के बाद तो हान को बहुत सारा फायदा हुआ है, जहाँ पे तो उससे बहुत सारे पॉइंट मिलने के साथ साथ उसका कल्टिवेशन लेवल भी तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो चुका है। जो ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद अभी तो हम लोग का हीरो बॉडी टेम्परिंग रेलम के जो 5th लेवल है उसी के पीक में पहुंच चुका था। ये सोचते हुए तो हम लोग का हान जा रहा था, लेकिन तभी ना उसे तो यहाँ पे किसी का दहाड़ने का आवाज सुनाई देता है। और जो सुनने के बाद हान तो फटाफट करके अपना तलवार को निकालते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और तभी तो हान के करीब से एक लेपर्ड गुजर जाता है, जिससे तो हम लोग का हान झुकते हुए बच जाता है। लेकिन तभी ना हान यहाँ पे देखता है कि देखो तो ये जो डेमोनिक बीस्ट अभी उसके करीब से गुजरा, इसके गले में तो यहाँ पे एक क्रिस्टल का लॉकेट है, यानी कि एक इसका फालतू चीज है। इस लेपर्ड के गले में जो क्रिस्टल का नेकलेस है ना, ये ना सच में बहुत कीमती है। इससे तो इतना पता चल रहा है इसका जो मालिक है वो ना सच में बहुत अमीर है। और ये सोचते हुए तो हम लोग का हान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन तभी ना अचानक से तो वो लेपर्ड ना हान के आंखों के सामने से ही गायब हो जाते हैं। और ये देखने के बाद हान तो सोच रहा था कि ये लेपर्ड गया तो गया किधर, थोड़ी देर पहले तो ये मेरे आंखों के सामने ही था। पर तभी ना हम लोग का हान बचुआ तो देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई एक लड़का एक लड़की को लूटने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लड़की भी कम नहीं थी। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि बच्चे अगर तुम में दम है तो मुझे टच करके तो दिखाओ, जिसपे तो बंदा हंसते हुए कहता है कि अरे देखो तो लड़की, तुम तो मुझे यहाँ पे खुद न्योता दे रहे हो, बाद में तुम ना रोते मत फिरना। और जिसे देखने के बाद हान तो पहचान गया था कि ये और कोई नहीं चेन फेंग था, जो ना सोंगेर के साथ आके उसी रात को हानिये को मार के चला गया था। जहाँ पे तो चेन फेंग अभी उसी बेचारी लड़की के ऊपर हमला कर देते, लेकिन वो लड़की ना वहाँ पे तो बेचारी नहीं निकलती, जो ना बहुत आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करते उल्टे उसके ऊपर अटैक कर देती है। और अभी तो इस लड़की को मार्शल आर्ट का टेक्निक यूज करते हुए देखने के बाद हम लोग चैंग फेंग समझ गया था कि ये ना कोई ऐसी वैसे आम सी लड़की नहीं है। और जो समझ जाने के बाद वो भी उसी बेचारी लड़की के ऊपर थंडर फिश से तो अटैक कर देते हैं, लेकिन ये थंडर फिश ना बेचारी लड़की से तो बहुत ही पावरफुल निकलती है। और जो अटैक ना बेचारी के पाम अटैक को तो कैंसिल करते हैं, उसके ऊपर जाके लग जाती है। और ये लगने के बाद ना बेचारी के मुंह से तो बहुत सारा खून निकलने लगता है और इसी के साथ साथ बेचारी बहुत दूर जाके गिरती है। और अभी तुम लोग देख के ही बताओ क्या इस लड़की को देखने के बाद बेचारी नहीं लग रही है। और अभी तो इस लड़की को देखने के बाद हम लोग का हान पहचान जाता है कि ये तो और कोई नहीं सु कुंग है, जो ना हम लोग के ये सुआन का बचपन का दोस्त। और यही पर हम लोग को चैन फेंग को दिखाया था, जो कि अभी कुंग को मारने के लिए तो आगे बढ़ रहा था। और ये देखने के बाद ना हम लोग का फैंग तो घबरा सा जाता है और सोच रहा था उसे ना कुछ भी करके कुंग को तो बचाना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद हान बच्चों तक छोटे से टाइनी को तोड़ के
चैन का जो तलवार था उसी की तरफ फेंक मारता है, जिससे कि क्या होता है हम लोग चैन का जो तलवार क्विंग क्विंग को मारने के लिए आगे बढ़ा था उसका रास्ता ना अलग ही तरफ मुड़ जाता है। और ये देखने के बाद चैन बंदा तो चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है रे वो बंदा जो छुपते छुपते मेरे ऊपर अटैक किया जा रहा है। और अभी तो जिसकी रिप्लाई देते हुए हान कहता है कि अरे देखो तो यहाँ पे तो कोई मरने का ख्वाहिश करे और उसको ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे तो जाना पड़ेगा। वैसे भी चंग फेंग बबुआ तुम इतने जंगल के बीचों बीच कर क्या रहे हो? अरे कुछ दिनों पहले ही तो मैंने चैन फैमिली के एक बंदे को यहाँ पे क्रिपल बनाया था, क्या इससे तुम लोग का जी नहीं भरा कि तुम भी यहाँ पे आ गए मुंह उठा के मरने के लिए? और जिसे देने के बाद दोनों के दोनों ही पहचान जाते हैं कि यार ये तो और कोई नहीं ये सुहान था। और हम लोग हान को जंगल के बीचों बीच देने के बाद दो अभी चैंग फेंग कहते हैं क्या बंदा तुम क्या यहाँ पे मेरा पीछा पीछा कर रहे हो? जिसके रिप्लाई में अभी हान कहता है क्या मेरा यहाँ पे कोई काम काज नहीं कि मैं तुम्हारा पीछा करते फिरूं। और इसी के साथ हान तो यहाँ पे चैंग को इग्नोर करते हुए क्विंग क्विंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे इतने घने जंगल के अंदर क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारे गार्ड और तुम्हारे पिताजी हैं कहाँ पर? क्विंग क्विंग तो यहाँ पे कहते हैं कि चलो भैया जल्दी कर यहाँ से निकल जाते हैं, वैसे भी ये बंदा ना बहुत टफ है, इसके साथ तुम या मैं कोई भी फाइट नहीं कर पाएंगे। जिसपे तो हान उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी उसके साथ फाइट करने के लिए चली गई थी। तो छोटी बच्ची सू तो यहाँ पे शर्माते हुए कहते हैं कि ना ऐसा कोई बात नहीं, वैसे भी उसने जब उसके ऊपर अटैक किया ना उसके बाद उसे पता चला ये बंदा तो अपने बॉडी टेम्परिंग के 5 लेवल पे पहुंच चुका है। जिसपे तो हान भी अभी छोटे लड़के के सिर में हाथ फिर तो ये कहते हैं कि वो भी ना अभी 5th लेवल के पीक में पहुंच चुका है, तो उसे यहाँ पर डरने का कोई बात नहीं है। और अभी हान का ये वाला बात सुनने के बाद ना छोटी बच्ची तो सच्ची में बहुत ही खुश हो जाती है। जिसपे तो छोटी बच्ची अभी हम लोग हान को पकड़ते हुए उसका बहुत सारी तारीफ करने लगती है। दूसरी और हम लोग हान बेचारा तो इतने करीब होने के बाद ना शर्माने लगती है। और इसी के साथ तो क्विंग क्विंग चैंग फेंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि जा मेरे से जाके ना इसे थोड़ा सा मजा सिखा के आओ। जहाँ पे तो हान कहता है कि छोटी बच्ची तुम यहाँ पे रुको, तुम यहाँ से ना कहीं पे भाग मत जाना, मैं अभी गया और उसे अभी के अभी मार के आता हूँ। और अभी ना हान का ये बलवाद सुनने के बाद चैंग फेंग कहता है अरे छोटे बच्चे क्या तुम भूल नहीं रहे हो उस दिन रात को मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ ना किया था? जिसपे तो हान अपने इन्फेंट्री से जो तलवार था उसे निकलते हुए कहते हैं कि हाँ उसे तो अच्छे से याद है उस दिन रात को ना उन दोनों ने छुपते छुपाते इसके साथ क्या कुछ किया था। दूसरे ओर हान को ऐसे तलवार निकलते हुए देखने के बाद तो हान समझते है कि इसके पास ना कोई यूनिवर्सल बैग है और इससे तो उसे लेना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वो तो हान बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर ना हान भी तो समझ चुका था कि अभी ना उसके साथ उसे फाइट करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जब बात आता है ये फैमिली को ज्वाइन करने का, हम लोग का हान तो कहते हैं कि हाँ वो ये फैमिली में वापस तो आ जाएगा, लेकिन वापस आने के लिए ना उसका तो यहाँ पे दो शर्त है। जहाँ पे तो जनाब का पहला शर्त ये था कि वो चाहता है कि रातों रात ना ये लीन वन कॉन्टिनेंट से चैन फैमिली का नाम और निशान ही मिट जाए। और अभी तो हान का ये बात सुनते ही ना पैर चेक चौंकते हुए कहता है कि बच्चों तुम्हें पता भी है ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम बात कर रहे हो चैन फैमिली के साथ फाइट करने का, और तुम्हें तो पता है ना चैन फैमिली के साथ वो फैमिली का कितना अच्छा दोस्ती है। और अगर अभी हम लोग चैन फैमिली को अटैक करने के लिए जाते हैं ना तो हम लोग सिर्फ चैन फैमिली नहीं वो फैमिली के साथ भी फाइट करना पड़ेगा। जिसपे तो जनाब अभी सबको चौंकाते हुए कहते हैं कि ऑलरेडी ना वो जो चैन फैमिली का यंग लॉर्ड है उसका खेला तो कब का खत्म कर चुका है, और इसीलिए तो चैन फैमिली के साथ ये फैमिली का फाइट होना एकदम तय हो चुका है। अभी ना हान का ये वाला बात सुनने के बाद तो पैट्रिक के साथ साथ बाकी सारे एल्डर भी ना बहुत ही जोर का झटका खाते हैं। अभी ना ये सब कुछ सुनने के बाद तो पैट्रिक सोच रहे थे कि अभी तो चैन फैमिली के साथ लड़ाई करने के लिए हम लोग को तैयार होना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वो तो हान बच्चों से कहता है कि हान बच्चों तुम्हें पता है ना ऐसा वैसा बात ना बाहर तो किया नहीं जाता, तो तुम एक काम करो मीटिंग हॉल में आ जाओ, हम लोग ना तुम्हारा वही पे वेट कर रहे हैं। और ये कहने के बाद वो लोग तो यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हम लोग को मीटिंग हॉल का सीन दिखाया था जहाँ पर तो पैट्रिक के साथ साथ बाकी सारे एल्डर बैठे हुए थे, लेकिन दूसरी ओर बेचारा हान तो यहाँ पे सबके सामने खड़ा हुआ था। जिससे तो पैट्रिक साहब पूछ बैठते हैं कि तुमने कहा कि तुम पूरा का पूरा चैन फैमिली को ही खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ही ना। जो सुनने के बाद अब हम लोग का हान तो कहते हैं हाँ मेरे पास प्लान तो है, लेकिन उससे पहले मैं अपना दूसरे वाला शर्त को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। जिसपे तो पैट्रिक साहब कहते हैं अरे बोलो ना, हम लोग तो उसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम लोग का हान तो ये फैमिली से ना उसका जो हेवनली ट्रेजर था वही मांग बैठता है। और ये सुनने के बाद ना जो एल्डर था वो तो भड़क जाता है और भड़कते हुए कहता है अरे हान बच्चों तुम कुछ बोलने से पहले सोचते हो या फिर ऐसे ही बोल देते हो? तुम समझ रहे हो ना बच्चे, अगर ये सब कुछ तुम ले लेते हो तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों को तो छोड़ो, जितने सारे डिसाइपल है छोटे छोटे उन लोगों का भी क्या होगा? और उसके ऊपर इतना सारा ट्रेजर क्या तुम अकेले इसे खत्म भी कर पाओगे? और ग्रैंड एल्डर का ऐसा बात सुनने के बाद तो हम लोग का हान अपने मन में सोच रहा था कि मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है मानो ग्रैंड एल्डर ना अभी तक मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और अभी ये समझ जाने के बाद हान बच्चों तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे गुस्से के साथ वो सोचते हैं कि मैं एक बार जो ठान लेता हूँ ना उसे तो मैं करके ही दिखाता हूँ, और अगर उसे पाने के लिए कुछ ट्रिक का यूज करना पड़े तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। और इसी के साथ तो जनाब यहाँ पे हंसते हुए कहता है अरे अंकल आप इतना भड़क क्यों रहे हो? वैसे भी आपको तो अभी तक मैंने सब बात बताया नहीं। मैं जब 18 माउंटेन में था ना मेरे साथ बहुत ही अनोखे इंसान का मुलाकात हुआ था, और उसी ने तो मेरे डांटियन को ठीक किया था, और उसने ये भी कहा था कि मेरे पास ना एक बहुत ही पावरफुल टैलेंट है जिसे यूज करने के बाद मैं रातों रात बहुत पावरफुल बन सकता हूँ, और उसी को यूज करने के बाद ही तो मेरा डांटियन ठीक हुआ था। और उसने तो ये भी कहा कि मेरा इस डिवॉल्व फिजिक का यूज करने के लिए मुझे तो बहुत सारे ट्रेजर या फिर कुछ कीमती चीज का जरूरत होगा, जिसे यूज करने के बाद मेरा जो मार्शल पावर है वो तो बढ़ गई, उसी के साथ साथ मेरा लेवल भी बढ़ने लगेगा। और ये सुनने के बाद अभी तो पैट्रिक कहते हैं क्या डिवॉल्व फिजिक, इसके बारे में ना मैं पहली बार सुन रहा हूँ,
वैसे भी जो बंदा तुम्हारा डांट को सही कर सकता है उसका बात तो यहाँ पे गलत नहीं हो सकता। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो एक एल्डर कह उठते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या लगता है हम लोग क्या यहाँ पे बेवकूफ हैं, तुम ऐसे ही कोई बात हम लोग को कह दोगे और हम लोग उसे मानते हुए तुम्हें अपना ट्रेजर दे देंगे। जिसपे तो हान बचुआ कहता है कि सच्ची में आप सभी को अभी तक मेरे ऊपर यकीन नहीं हुआ तो एक काम कीजिए ना, मुझे थोड़ा सा ये वो ट्रेजर दे दीजिए, देखो मैं कैसे रात हो रात छठे लेवल पे पहुंच के दिखाता हूं। और हान का ये वाला बात सुनते ही ना पैट्रिक तो उससे पूछ बैठते हैं कि उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए कितना ट्रेजर लगेगा। जहाँ पे तो हान ये सुनने के बाद ना खासते हुए कहता है कि उसे कुछ ज्यादा ट्रेजर नहीं चाहिए, उसे तो बस यहाँ पे 9 मिलियन ही ट्रेजर चाहिए। और यहाँ पे ना 9 मिलियन के नाम से सुप्रीम एल्डर जनाब तो रखते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता भी है ना बच्चों, तुम क्या कह रहे हो, 9 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, तुम्हें पता भी है 9 मिलियन से ना हम लोग पूरा का पूरा ये फैमिली ना 1 महीने तक कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो सुनने के बाद अभी हान तो कहता है कि अरे अंकल आप यहाँ पे भड़क क्यों रहे हो, वैसे मैंने कब कहा कि मैं ऐसे इसे फ्री में लेने वाला हूँ, मैं तो आप लोगों को दो यहाँ पे 5th लेवल का मार्शल आर्ट का टेक्निक सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे 5th लेवल का मार्शल आर्ट के नाम से ना पैट्रिक और सुप्रीम एल्डर तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोच रहे थे क्या ये बच्चे सच्ची में यहाँ पे सच कर रहे हैं। ठीक है, साथ सुप्रीम एल्डर तो हान से कहते हैं कि हाँ हान बचुआ हम लोग ना तुम्हें ये देने पड़े, लेकिन उससे पहले ना एडवांस में तुम्हें हम लोग को एक 5th लेवल का मार्शल आर्ट का बुक देना पड़ेगा। जिस पे तो बिहान कहता है अरे अंकल आप यहाँ पे क्यों थक रहे हो, वैसे भी आपको एक क्या मैं 2 के 2 ही अभी दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए ना मुझे बहुत सारा कोरा कागज चाहिए। और इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग का हान तो रासिंग स्टेप और जो गेल ब्लेड टेक्निक था दोनों को दोनों 5th ग्रेड टेक्निक को तो लिखना स्टार्ट कर देता है। और जो कंप्लीट हो जाने के बाद हान तो अभी पैट्रिक को ये थमा देते हैं। जो लेने के बाद पैट्रिक तो कहता है कि बच्चों तुम्हें पता है ना 5th ग्रेड के मार्शल आर्ट कितने कीमती है, तुम्हें ये मिला कहाँ से। जिस पे तो हम लोग का हान कहता है कि मैंने कहा ना कि लिन वन कॉन्टिनेंट के 8 माउंटेन में मेरे साथ बहुत ही अनोखे बंदे का मुलाकात हुआ था और उसके लिए ना 5th ग्रेड के मार्शल आर्ट कोई बात ही नहीं था, इसलिए उसने मुझे बहुत सारा 5th ग्रेड के मार्शल आर्ट सिखा दिया। और यही पर ही सुप्रीम एल्डर को दिखाया था जो कि अभी ना उसी राशिंग स्टेप को पढ़ने के बाद तो कहते हैं कि बोलना पड़ेगा 5th लेवल के मार्शल आर्ट ना कुछ अलग ही चीज होते हैं। और देखो तो इसे पढ़ने के बाद भी मेरा पावर तो यहाँ पे ऑलरेडी 30% बढ़ चुका है और ये तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ अभी अगर मैं चैन फैमिली के बैटरी के साथ फाइट करता हूँ तो 20 मिनट के अंदर ही मैं उसे आसानी के साथ हरा सकता हूँ। जहाँ पे तो ये देखने के बाद बैटरी तो बहुत ही खुश हो रहा था और अपने मन में सोच रहा था अगर इतना सारा पावर अभी हम लोग ये फैमिली के पास आ जाए तो ये फैमिली सच्ची में बहुत पावरफुल बन जाएगा। और इसी के साथ पैट्रिक तो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर साहब जल्दी करके मेरा मुंह लेके ना ट्रेजरी में जाओ, जहाँ पे जाने के बाद 9 मिलियन ट्रेजर अभी हम लोग छोटे बच्चे को दे देना। लेकिन तभी ना पैट्रिक साहब तो यहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं कि आज यहाँ पे जो कुछ घटना उसके बारे में अगर किसी को बाहर पता चला ना तो मुझसे बुरा ना कोई ना होगा। पैट्रिक ये वाला बात सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो कहते हैं कि हाँ माय लॉर्ड ऐसा ही होगा, हम लोग ने इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाले। दूसरे और हम लोग हान को दिखाया जाता है जो यहाँ से निकलते हुए कहते हैं कि मैं चला अपने घर में मेडिटेशन कर ले, जो ट्रेजर है उसे मेरे घर में ही पहुंचा देना। और रही बात चैन फैमिली के ऊपर अटैक का, आज रात मुझे पावर अप तो करने दीजिए, कल सुबह ना उसके बारे में अच्छे से बात किया जाएगा। तो पैट्रिक साहब हाँ में मिलाते हुए कहते हैं कि जाओ बच्चे जाके ना घर में थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम तो थोड़ी देर पहले ही 18 माउंटेन से वापस आए हो। और ये फिर हान चले जाने के बाद ना पैट्रिक का मूड तो एकदम ही चेंज हो जाता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तो लग रहा है भगवान ना कुछ ज्यादा ये फैमिली के ऊपर मेहरबान है और इसीलिए तो उसने हान जैसे जीनियस को हम लोग फैमिली में भेजा है। और इसी के साथ सेम शिफ्ट होकर हम लोग उसी ट्रेजरी के मोटू इंसान को दिखाते हैं जो कि ना अभी 9 मिलियन ट्रेजर लेके तो हान के घर के पास आ चुका था। जहाँ पे तो जनाब चिल्लाते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड आपका जो 9 मिलियन ट्रेजर था ना वो तो हम लोग लेके यहाँ पे हाजिर है, क्या हम लोग इसे यहाँ पे छोड़ के चले जाए। जहाँ पे तो ये सुनने के बाद ना अंदर से आवाज आता है कि उसे लेके चले आओ। और इसी के साथ अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो हान बच्चों बैठे बैठे चाय वाय खा रहा था। तभी ना वो जनाब तो कहता है कि माय लॉर्ड हम लोगों ने ये ट्रेजर तो अंदर रख दिया तो हम लोग यहाँ पे क्या जा सकते हैं। जहाँ पे तो हान तो पहले कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन तभी ना वो मोटू इंसान को रुकाते हुए कहता है ओए मोटे तू यहाँ पे रुक जा, वैसे भी तेरे साथ ना मुझे कुछ जरूरी बात है। जहाँ पे तो ये सुनने के बाद जनाब ये पसीना पसीना होते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड क्या आपको मेरा कुछ जरूरत है। जिस पे तो हान बच्चों कहते हैं कि देखो तो मोटे भी ये तो कुछ दिन पहले का ही बात है, तो मेरा कितना बेइज्जती कर रहे थे और अभी तो देखो तुम तो एकदम चेंज हो चुके हो, बोलना पड़ेगा तुम ना सच में बंदा कुछ अलग ही चीज हो। तो जनाब तो कहता है कि माय लॉर्ड उस दिन ना मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था और इसीलिए तो मेरे मुंह से ऐसा उल्टा सुल्टा निकल गया था। जहाँ पर तो जनाब यार अपने मन में सोच रहा था कि अभी ना कुछ नहीं किया जा सकता, मुझे ना अभी उसका यूज करना ही पड़ेगा। और ये सोचने के बाद वो दमादम तो अपने सिर को हान के सामने पटकते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, वैसे भी आपको मैंने कहा ना उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए छोटा तो गलती होता है, मुझे माफ कर दीजिए। और अभी तो बेचारे के सिर से खून भी आ रहा था। दूसरे और ये देने के बाद ना हान तो अपने मन में सोच रहा था ये बंदा इतना डरा हुआ क्यों है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं इसके साथ कुछ ऐसा वैसा सलूक करूंगा। जहाँ पे तो हान बचुआ बैठते हुए कहता है कि ठीक है अभी से ना ठोकना बंद कर दो, वैसे भी मैं तुम्हें ना सुधरने का एक मौका देने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद तो जनाब सच्ची में बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब भी नहीं हान कहता है
अरे इतना खुश मत हो, वैसे भी तुम सुन तो लो मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ। और इसी के साथ हान तो उससे कहता है कि तुम एक काम करो बचवा, जो सॉन्ग चेन है ना उसके बारे में तुम अच्छे से खबर लो और उसके हर एक मूवमेंट के बारे में ना तुम मुझे बताते रहो। जहाँ पे तो बच्चों अपने मन में सोच रहा था कि यंग मास्टर ना पहले से सच्ची में बहुत ड्राइव हो चुके हैं, पहले देखो तो यंग मास्टर कितना अच्छा हुआ करते थे। और इसी के साथ तो अचानक से हंसते हुए कहते हैं, अरे यंग मास्टर ये ना सच्ची में बहुत ही आसान काम है, वैसे भी मेरा मौसी का चाची का बेटे का जो बेटा है ना वो तो वहाँ पे काम करते हैं और उसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर आप बोलो तो मैं उससे ना उसके बारे में सब कुछ पता कर लूंगा। जिस पे तो हान कहते हैं कि इतना दूर का रिश्ता क्या तुम्हारा बात भी मानेगा। तो हम लोग का मोटू मैन तो कहते हैं, अरे माय लॉर्ड इसे ना आप मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसे भी ये काम ना मेरे लिए बहुत ही आसान है। और ये सुनने के बाद हान तो कहते हैं, ठीक है चलो जाओ, अभी जा सकता हूँ, वैसे भी मैंने तुम्हें एक चांस दिया, इस मौके का ना तुम गलत फायदा मत उठाना। जो सुनने के बाद वो बंदा तो यहाँ से अच्छे के बच्चे की तरह निकल जाता है। और जनाब चले जाने के बाद ही ना हान तो अपने ट्रेजर की तरफ देखते हुए सोचता है कि देखो तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे ट्रेजर ना मुझे इतने आसानी के साथ भी मिल सकता है। सोचने के बाद ही जितने सारे ट्रेजर था उसके ऊपर हाथ फिरते हुए कहते हैं, चलो इसे अभी डिवाइड करने का टाइम हो चुका है। और इसी के साथ वो तो इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। और 9 मिलियन ट्रेजर डिवाइड करने के बाद ही ना हम लोग का हीरो तो छठे लेवल पे पहुंच जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन में आता है कि तुम ना जो छठे लेवल है उसी का अगले स्टेज में पहुंच चुके हो। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद तो हान सोच रहा था बोलना पड़ेगा, एक लेवल का अंतर ना बहुत ही ज्यादा होता है, अभी तो मैं मेरे अंदर ना बहुत सारा पावर को फील कर सकता हूँ, मेरा बॉडी भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अगर अभी मेरे सामने चैन फैमिली का पैट्रिक आता है ना तो मैं तो उसे एक ही मुक्के के साथ मार सकता हूँ। और इसी के साथ एक दिन सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पर तो हान बचो अभी अपना जो छठे लेवल पे पहुंच चुके हैं उसी का यहाँ पे टेस्ट देने वाला था, जिसके लिए तो वो अभी एक बड़े से स्टोन स्लैब के सामने खड़ा हुआ था। पैट्रिक हान से कहते हैं कि यहाँ पे ना मार्शल आर्ट के 10 लेवल हैं और जितने बार तुम ब्रेक थ्रू करोगे उतने बार तुम्हारा शरीर ना पहले से बहुत पावरफुल बनता जाएगा। देखते हैं ये 9 मिलियन ट्रेजर खाने के बाद तुमने क्या किया। जहाँ पे हान भी अपना पावर को रिलीज करते हुए उसी जो स्टोन का स्लैब था ना उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। जहाँ पे ना जब हान का मुक्का उसी स्टोन स्लैब से टकराता है, स्टोन स्लैब तो मानो एकदम पेपर के माफिक टूट के इधर उधर बिखर जाता है। और यही पे ना हान का ऐसा वाला पावर देखने के बाद तो पैट्रिक के साथ साथ बाकी सारे बंदे झटका खा जाते हैं। जहाँ पे तो पैट्रिक कहते हैं कि सच्ची में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम एक रात में ना छठे लेवल पे पहुंच जाओगे। इसी के साथ बाकी सारे एल्डर भी ना हान का यहाँ पे तारीफ करने लगते हैं। दूसरे और हान बच्चों तो अपने मन में सोच रहा था कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं ना 1 सेकंड के अंदर छठे लेवल में पहुंच चुका था तो ये लोग ना सच्ची में टपक जाएंगे, मुझे इसके बारे में ना किसी को बताना नहीं है। और यहीं पर पैट्रिक तो हम लोग हान से पूछे बैठते हैं कि छोटे बच्चे अभी तो तुम छठे लेवल पे ब्रेक थ्रू भी कर चुके हो, अभी बताओ चैन फैमिली के साथ फाइट करने का तुम्हारा प्लान क्या है। जिसमें तो हान यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह कहता है, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग मुझे बहुत सारे ट्रेजर दीजिए, मैं ट्रेजर खाने के बाद बहुत पावरफुल हो जाऊंगा और पावरफुल हो जाने के बाद ना जितने सारे चैन फैमिली के बंदे सबको तो तोड़ तोड़ के तोड़ लाल कर दूंगा। और अभी ना हान का ये वाला बात सुनने के बाद तो सुप्रीम और ग्रैंड दोनों एल्डर ही कहते हैं कि बच्चों तुम्हें पता है ना इतना सारा रिसोर्स हम लोग फैमिली के अंदर तो नहीं है। जिसमें तो हान कहता है कि रिसोर्स नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारा मार्शल आर्ट का टेक्निक है जो लीन फैमिली को अगर हम लोग बेचते हैं तो हम लोग को ना बहुत सारा रिसोर्स मिलेगा और रिसोर्स की मदद से ना हम लोग पूरा का पूरा चैन फैमिली को तबाह करके रख देंगे। और हान का ये वाला प्लान तो पैट्रिक को सच्ची में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तो हान बच्चों ना बहुत सारे 5th लेवल के मार्शल आर्ट के टेक्निक को लिख रहा था ताकि उसे ना इसके बदले बहुत सारे ट्रेजर मिल सके और जिसे यूज करने के बाद ना हो रात फिर से अपना लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाए। जहाँ पे तो जनाब ये सब कुछ लिखते हुए अपने डिवार सिस्टम से कहते हैं कि झटपट करके ना मुझे कुछ डिवार वन के बदले क्राइस ऑफ टाइगर एंड ड्रैगन, विंड चेसिंग एरो, हाउलिंग ऑक्स, मीटियर शॉट और लाइटिंग गॉड का जो फिस्ट है उससे मुझे झटपट करके दे दो। और ये सब कुछ ना 5th ग्रेड का मार्शल आर्ट का टेक्निक था जिससे कि अभी हम लोग का हीरो यहाँ पे बेचना चाहता था। और इसी के साथ चंद ही 9 पॉइंट के बदले में हान को तो यहाँ पे एक नहीं 2 नहीं 9 5th लेवल के मार्शल आर्ट का टेक्निक मिल जाता है जिसे बेचने के बाद ना उसे तो अभी बहुत सारा ट्रेजर मिलने वाला था। और ये सब कुछ स्किल पाने के बाद हान तो झटपट करके उसे लिखना स्टार्ट करता है। और अपना काम खत्म हो जाने के बाद तो हान बच्चों जितने सारे टेक्निक था उसे तो अपनी फैमिली को दे देता है। जहाँ पे तो अपने आंखों के सामने ना इतने सारे 5th लेवल का टेक्निक देखने के बाद तो सुप्रीम एल्डर चौंक देते हैं, लेकिन तभी ना उसका नजर जाता है क्राइस ऑफ टाइगर एंड ड्रैगन के ऊपर जिसे देखने के बाद वो सच्ची में बहुत ही जोर का झटका खाता है क्योंकि ये वाला टेक्निक को अगर कोई अच्छे से मास्टर कर लेना तो ना वो तो आसानी के साथ किसी भी हेवनली लेवल के टेक्निक को टक्कर दे पाएगा। और इसी के साथ तो हान बच्चों से कहता है कि हान बेटे तुम्हें पता भी है ये वाला टेक्निक का कीमत कितना ज्यादा है, अगर तुम इसे बाजार में बेचने जाओ ना तो सिर्फ इस अकेले का ही कीमत 5 मिलियन सिल्वर टेल्स होगा। दूसरे और इतने सारे मार्शल आर्ट का टेक्निक पाने के बाद तो पैट्रिक तो मानो खुशी के मारे पागल ही हो गया था। जहाँ पे तो वो चिल्लाते हुए कहता है अगर ये सब कुछ टेक्निक हम लोग को पहले मिल जाता ना तो हम लोग तो Tier 1 कंटेंट के ऊपर इतने सालों से राज करते फिरते, लेकिन जो भी हो अभी ना हम लोग आसानी के साथ चैन फैमिली को हरा सकेंगे। तभी ना यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आते हुए हान से कहते हैं हान बेटे इतने सारे 5th लेवल के टेक्निक लिखने के बाद तुम तुम्हें बहुत थक चुके, जाओ जाके ना घर में थोड़ा सा रेस्ट कर लो और तुम्हारा जो ट्रेजर है वो मैं तुम्हारे घर में भेजता हूँ। जहाँ पर ट्रेजर के नाम से ना जनाब बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ तो ग्रैंड एल्डर से कहता है यार ग्रैंड एल्डर साहब मेरे बारे में फिक्र करने के लिए ना आपको सच्ची में बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ये भूले हो कि मैं अभी नहीं ये फैमिली का ही सदस्य हूँ और इसीलिए ये फैमिली के लिए तो
मैं इतना सा कर ही सकता हूँ। और इसी के साथ सेंसिटिव टू कॉल को रेस्टरूम का सीन दिखाया था, जहाँ पर जाने के बाद ना हान बच्चों जब दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर का सीन देखने के बाद वो चौंक गया था, क्योंकि अंदर ना सिर्फ छोटी बच्ची लूनियर जाग चुकी थी, वो तो यहाँ पे बैठी हुई थी। और जिसे ना ऐसा हालत में देखने के बाद तो हान कहता है अरे छोटी बच्ची तुम कर क्या रहो, चलो झटपट करके सो जाओ, वैसे भी तुम्हारा तबीयत ना थोड़े दिन पहले ठीक हुआ, तुम्हें ना अभी बहुत रेस्ट का जरूरत है। दूसरी ओर अपने यंग लॉर्ड को ऐसे यहाँ पे देखने के बाद तो छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाते हैं, जहाँ पे रोते हुए ना वो तो जम करके जाके हान को पकड़ लेती है। और जो रोते हुए कहते हैं कि उसे तो लगा था कि अभी उसका खेला खत्म हो जाएगा और वो ना कभी भी अपनी यंग लॉर्ड को वापस साफ नहीं कर पाएगी। जो सुनने के बाद तो अभी हान कहते हैं कि छोटी बच्ची तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा और मैं बैठे बैठे ऐसे ही देखता रहूंगा, मैं तुम्हारा यंग लॉर्ड हूँ, तुम्हें बचाना तो मेरा कर्तव्य है। तभी ना छोटी बच्ची का पेट यहाँ पे गुड़गुड़ाने लगता है। और ये देखने के बाद तो अभी हान कहते हैं अरे देखो तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो यहाँ पे 2 दिनों से ना खाया ना पिए लेटी हुई थी, चलो मैं तुम्हारे खाने का ना कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ। लेकिन तभी ना छोटी बच्ची लूने तो कहती है कि उसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यंग मिस क्विंकिंग तो उसका खाना लेने के लिए बाहर जा चुकी है। जो सुनने के बाद तो अभी जनाब कह रहे हैं कि क्या हुआ, घर में क्या खाना बना नहीं था कि खाना लेने के लिए वो बाहर चली गई। इस पर तो छोटी बच्ची लूनियर कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि छोटी मिस ने उससे कहा है कि वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना जिसका खाना खाने के बाद उसका तबीयत तो और भी झटपट करके ठीक हो जाएगी। तो हान तो कहते हैं कि छोटे बच्चे देखो तो उसने ना तुम्हें बेवकूफ बना दिया, क्योंकि वो बाहर का खाना खाना चाहती थी, इसलिए तो तुम्हारे नाम से वो बाहर खाना लेने के लिए चली गई। लेकिन तभी ना बाहर से तो कोई जोर जोर से दरवाजा ठोकते हुए कहते हैं क्या यंग मास्टर आप अंदर हो, आपके लिए ना यहाँ पे एक चिट्ठी आया है। जो सुनने के बाद तो हान कहता है कि हाँ वो तो अंदर ही है। और इसी के साथ नेक्स्ट टाइम अपने हान तो उस लेटर को लेके पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपने छोटे से गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो तुम अकेले और निहत्तना जो लिनवान से 5 माइल दूर जंगल है वहाँ पे आ जाओ, और अगर ना है तो तुम्हें पता ही है हम लोग तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ क्या कुछ ना कर सकते हैं। और अभी तो ये वाले लेटर पढ़ने के बाद हान बचुआ तो चौंक जाता है और इसी के साथ ना वो उसी लड़के से पूछता है कि ये लेटर लाया किसने था, जहाँ पे तो बंदा कहता है कि जिसने ये लेटर लाया था वो तो कब का भाग चुका है। जहाँ पे तो अपने यंग मास्टर का ऐसा हालत देने के बाद छोटी बच्चे भी हान से पूछ लेते कि यंग मास्टर इस लेटर के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था जो पढ़ने के बाद अपना हालत इतना खस्ता हो चुका है। जिसपे तो हान कहते हैं कि छोटी बच्ची तुम्हारे फिक्र लेने का कोई बात नहीं, क्योंकि इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि क्विंग क्विंग तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए तो गई थी, लेकिन वो ना पैसा लेना ही भूल गई, तो मैं उसे ना थोड़ा सा पैसा देके अभी गया और अभी आया। और अपनी यंग लॉर्ड का ये बात सुनने के बाद वो छोटी बच्ची खुश हो जाती है और कहते हैं ठीक है यंग लॉर्ड आप ना जल्दी से वापस आ जाना। और इसी के साथ हम लोग उस सिटी के बाहर का जो जंगल था ना उसी का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो बहुत ही स्पीड के साथ अभी हम लोग का हान बचुआ भाग रहा था। और तभी ना यहाँ पे तो जनाब देखता है कि सामने तो उसका कुछ बंदा खड़ा होता है, जो ना अभी छोटी बच्ची क्विंग क्विंग को यहाँ पे पकड़े हुए था। और यहीं पे छोटी बच्ची क्विंग क्विंग को देखने के बाद तो हान खुश हो गया था, लेकिन तभी ना वो देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे छुपे हुए हैं जो कि अभी हान का आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी ना हान जब देखते हैं कि इन लोगों का लीडर कौन है, वो देखने के बाद तो हान चौंक गया था, क्योंकि ये बंदा कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं, ये बंदा ना और कोई नहीं जो चैंग फैमिली का पैट्रिक था, उसी का भाई था चैंग गुएंग। और इसे यहाँ पे देखने के बाद तो हान बचुआ सोच में पड़ जाता है, जहाँ पे जनाब तो सोच रहा था कि थोड़े दिन पहले ही तो उसने चैंग फैंग को टपकाया, क्या उसके बारे में चैंग फैमिली को इतने जल्दी पता चल गया। लेकिन उससे भी ज्यादा सोचने के बाद तो ये था इतने सारे बंदों के बीच से क्या वो क्विंग क्विंग को अच्छे से वापस ले भी जा सकेगा। तभी ना उसके दिमाग में तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, जहाँ पे तो वो भूल ही रहा था कि उसके पास तो उसका खुद का चीट यानी डिवाइस सिस्टम है। और इसी के साथ वो तो अपने डिवाइस सिस्टम से कुछ डिवाइस पॉइंट के बदले में जो ब्लैक आयरन बो था वो खरीद लेता है। और जिसे खरीदने के बाद ही क्विंग क्विंग के पास जो दोनों बंदे खड़े हुए थे ना उन दोनों की तरफ तो एम करके हम लोग का हाथ 2 एरो को एक ही साथ छोड़ देता है, और जो एरो साइलेंटली जाके दोनों बंदे को ही निपटा देता है। और ये सीन देखने के बाद दो क्वांग समझ गया था कि हो ना हो यहाँ पे ना हान तो आ चुका है। और इसी के साथ हम लोग हान को देखने के मिलते हैं जो कि अभी क्विंग क्विंग के पास आ चुका था, और जिसे यहाँ पे देखने के बाद फाइनली क्विंग क्विंग के सांस में तो सांस आती है। दूसरी ओर यहाँ पे हान को देखने के बाद तो क्वांग गुस्से के साथ कहते हैं कि बोलना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारे अंदर ना दम तो है। और इसी के साथ अपने बाकी सारे बंदे से तो कह देते हैं कि जाओ जल्दी करके ना हान को मार दो। और जो सुनने के बाद ही जितने सारे बंदे यहाँ पे छुपे हुए थे ना सब तो झटपट करके जाके हान को घेर लेते हैं। जो देने के बाद अभी हान तो कहता है अरे देखो तो तुम लोग तो यहाँ पे मुझे चारों तरफ से पकड़ चुके हो, अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसी के साथ ना वो अपने डिवोरिंग स्पेस से जो तलवार था उसे निकलते हुए कहता है बोलना पड़ेगा चैन फैमिली ना बहुत नीचे गिर चुके हैं, देखो तो एक बंदे को मारने के लिए यहाँ पे कितने सारे बंदे आ चुके हैं, ऊपर से एक लड़की को यहाँ पे तुम लोग बंदी बना कर रखे हो। यही बड़े हान को ऐसे तलवार निकलते हुए देने के बाद दो फैंग की तरफ बेचारा क्वांग भी सोच लेते हैं कि इसके पास ना हो जरूर कोई डिमेंशनल रिंग है। जब तो हान पहले क्विंग क्विंग के जितने सारे रस्सी बंधा हुआ था ना उसे तो झटपट करके काट देता है। और यहीं पे ना छूट जाने के बाद तो मिस कहते कि हाँ उसे तो पता ही था हान तो उसे बचाने के लिए जोर है, क्योंकि हान तो उसका हीरो है ना। पर दूसरे क्वांग हान से कहता है कि बच्चों अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो ना तो अच्छे बच्चे की तरह तुम्हारे पास जितने सारे 5th लेवल के मार्शल आर्ट के स्किल है उसके साथ साथ तुम्हारा जो स्टोरेज रिंग है ना वो मुझे दे दो, वरना बचने का ख्वाहिश तो तुम लोग भूल ही जाओ। और फिर क्वांग के मुंह से 5th लेवल का मार्शल आर्ट नाम सुनते ही ना हान तो चौंक जाते हैं, क्योंकि हान बच्चों के पास बहुत सारे 5th लेवल का मार्शल का स्किल है, ये तो सिर्फ ये फैमिली का पैट्रिक और एल्डर के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन अभी क्वांग को इसके बारे में कैसे पता चला, इसका मतलब ना ये फैमिली के अंदर जरूर न जरूर कोई तो गद्दार है। पर ये वाला बात ना बाद में कभी सोचा जाएगा, क्योंकि इतने
सारे बंदे के साथ तो उसे फाइट करना पड़ेगा ही, उसके ऊपर ना उसे तो यहाँ पे क्वीन क्वीन को भी सेफ रखना पड़ेगा। बेचारा भी करे तो करे क्या, लेकिन तभी ना उसके दिमाग में तो बहुत ही धांसू आइडिया आता है, जहाँ पे वो सोचते हैं चलो इन लोगों के साथ ना थोड़ा सा खेला जाए। वैसे भी जो बंदा पहले मेरे से ये रिंग लेने के लिए आएगा ना, मैं तो पहले उससे ही टपकाऊंगा। और इसी के साथ वो तो क्विंग क्विंग से कहता है कि क्विंग क्विंग मैंने यहाँ पे सबके साथ तो फाइट करूंगा और तभी ना मैं तुमसे कहूंगा, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम यहाँ से भाग लेना। पर मिस तो यहाँ पे कहते हैं कि ना वो तो ऐसे भागने नहीं वाला है, वैसे भी वो भी उसके साथ फाइट करेगी। जिसपे तो अभी हान कहते हैं कि क्विंग क्विंग बच्ची अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो ये ना हम दोनों के लिए बुरा होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए तो फाइट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर तो अभी क्वांग कहते हैं अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या फुसफुस रहे हो, वैसे भी तुम अभी स्टोरेज रिंग देने वाले हो या फिर तुम दोनों यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद अभी हान तो कहते हैं ना हम दोनों यहाँ पे मरना नहीं चाहते, वैसे भी तुम यहाँ पे आके जो स्टोरेज रिंग है वो ले लो, लेकिन इसे लेने के बाद हम लोग तुम जाने दोगे ना। जिसपे तो अभी क्वांग हंसते हुए कहता है अरे बच्चे तुम फिक्र मत करो, वैसे भी एक बार रिंग तो मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसे देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ना हान को यहाँ से जाने भी देगा, और ये तो मानो हम लोग हान भी समझ गया था। जो ये समझने के बाद ना हंसते हुए कहता है ठीक है जल्दी करके आके ये वाला जो मेरे पास रिंग है ना ये ले लो। और इसी के साथ वो ऐसा दिखाता है कि मानो वो तो अपने रिंग को अपने हाथ में ले चुका है। जो देने के बाद अभी क्वांग तो अपने बंदा से कहता है कि जाओ जाके ना झटपट करके उस हाथ से जो रिंग है वो तो लेके आओ। और ये सुनने के बाद वो बंदा भी हान के पास चला जाता है। जाने के बाद कहते हैं अरे बच्चे झटपट करके ना तेरा जो रिंग है वो मुझे दे दे। जिसपे तो हान कहता है अरे दादाजी तुमको रिंग लेना है ये ले लो ना। और इसी के साथ हान तो अपने तलवार से उसके तरफ एक स्वाइप लगाता है, जिसके चक्कर में बेचारे का बॉडी तो 2 हिस्सों में ही बढ़ जाता है। और ऐसे अपने बंदे को मरते हुए देखने के बाद क्वांग कहता है कि हान बचो, मैंने तो तुझे बचने का एक मौका दिया था, लेकिन अभी तो तू ही मरना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ अपने बाकी सारे बंदे को अटैक करने के लिए कह देते हैं। जहाँ तो जनाब सबके साथ फाइट करते हुए अभी क्विंग क्विंग से कहता है कि क्विंग क्विंग अभी है मौका, जल्दी करके ना ऐसे चौका लगाते हैं यहाँ से भाग जाओ। और जो बात सुनने के बाद तो मिस क्विंग क्विंग यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह भागने लगती है। जो तो भागते हुए हान से कहता है कि हान मैं अभी ना ये फैमिली से बहुत सारे बंदे को लेके आता हूँ, तब तक के लिए ना तुम बच के रहना। और मिस क्विंग क्विंग को ऐसे भागते हुए देखने के बाद क्वांग कहता है अरे उसे जाने दो, वैसे भी वो ना ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, जल्दी करके सब मिलके ना अभी इस छोटे बच्चे का खेला खत्म कर दो। और ये सुनने के बाद बाकी सारे बंदे मिलकर ना हान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी ना इतने सारे बंदे को अपने तरफ आते हुए देने के बाद हान भी ना अपना जो गेल पाम शॉट था उसी का था टेक्निक का यूज करते हुए सब बंदे को तो एकदम गाजर टमाटर की तरह काटने लगता है। और अभी ये टेक्निक देखने के बाद क्वांग हंसते हुए कहते हैं तो ये वाला वो टेक्निक है जिसे यूज करने के बाद तुमने फैंग को टपकाया था। और इसी के साथ क्वांग भी अपना जो फायर ऑर्डर था उसे रिलीज करने के बाद अपना जो आयरन फिस्ट था उसे यूज करते हुए कहता है कि बच्चा बोलना पड़ेगा, ये वाला टेक्निक ना सच्ची में बहुत पावरफुल है, और अगर ये फिफ्थ वाला टेक्निक मुझे मिल जाता है तो मैं आसानी के साथ ना पैट्रिक के रोल के लिए अपने भाई के साथ तो फाइट कर पाऊंगा। जिसके बाद दो हान के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि बच्चे अभी ना तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तो तुम एक काम करना, तो ये जो 5th ग्रेड का टेक्निक है ये मुझे अच्छे बच्चे की तरह दे दो, तो मैं ना तुम्हें एक झटके में मार दूंगा, पर ना मैं तुम्हें बहुत तरप के मारूंगा। और अभी ना इतना सब कुछ सुनने के बाद हान भी अपना ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे मारने मुरने का बात आ ही रहा है ना, तो मारने में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, खास करके चेन फैमिली के बंदे को, क्योंकि एक बंदे को तो मैंने क्रिपल बना दिया, एक को तो डायरेक्ट मार दिया, और अभी थर्ड तुम्हारा मैं क्या करूंगा। और ये कहने के बाद हान भी जाम करते हुए अपना ट्रिपल पैचिंग शॉट टेक्निक का यूज करते थे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड था खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।